पुस्तक 24 अध्याय 41 अराजकता की मृत्यु अमर उल्लू। उसने तो सचमुच तीनों लोगों को छोड़ दिया था। माइंड लॉर्ड का दिल कांप रहा था, लेकिन वह जल्दी ही होश में आ गया। मुझे उससे क्यों डरना चाहिए? मैं एक छोटे 1000 बड़े देवताओं के समूह का सदस्य हूँ। इस समय तो विश्व स्तरीय विशेषज्ञ भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं एक बड़े देवता से उससे डरता हूँ। यह अच्छी बात है कि वह यहाँ है। मैं उसे मारने का कोई न कोई मौका ढूंढ ही लूंगा। यह वही है। जी निंग बिल्कुल शांत थी, लेकिन माइंड लॉर्ड को देखते ही निंग की आंखें तुरंत लाल हो गईं। वे यादें उसके दिमाग में घूमने लगीं। मानव सम्राट सुएरेन की मृत्यु, जिसका शरीर प्रज्वलित अग्नि की पंखुड़ियों में परिवर्तित हो गया था। ताओवादी 3 पवित्रताओं, भगवान तथागत बुद्ध, रक्षक एववुड और बुद्ध जुमिन के आत्मविस्फोट। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई होवेई, जो चांग ई के ठीक सामने मर गया था, और 3 लोगों के वे अनगिनत अन्य अमर और दानव देवता जिन्होंने आत्मविस्फोट में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। निंग अपनी यादों में गूंजते उन विस्फोटों की आवाजें सुन सकता था। वह उन्मत्त गर्जनाओं, उन्मत्त चीखों को सुन सकता था। उसके दिल में जानलेवा गुस्सा उमड़ने लगा, जिसे वह दबा नहीं पा रहा था। देखते ही देखते यह उसके पूरे अस्तित्व में छा गया। अंत्युद्ध में अनगिनत साथी मारे गए, और यह सब इस आदमी की वजह से हुआ। बूढ़े युआन, मर जाओ। निंग तुरंत माइंड लॉर्ड की ओर दौड़ा। अरे! जब माइंड लॉर्ड ने निंग को एक प्रकाश की किरण में बदलते और अपनी ओर उड़ते देखा, तो वह एक ठंडी मुस्कान के साथ बोला, वह तो बस एक बड़ा देवता है। वह हमारे 1000 बड़े देवताओं के समूह को कैसे हिला सकता है? वह बहुत शक्तिशाली है। कैओस इम्मोर्टल ओवलसुअर के चेहरे पर एक भद्दा भाव था। उसने दांत पीसते हुए अनुष्ठानिक मीनार को अपनी ओर खींचा। वह मुश्किल से अपने चारों ओर लगभग 30 मीटर की सुरक्षा घेरा बना पाया। स्टारलॉर्ड इतना शक्तिशाली कैसे है? क्या वे केवल इसलिए शक्तिशाली नहीं हैं क्योंकि वे फॉक्सटोन की शक्ति पर ही निर्भर हैं? लेकिन फॉक्सटोन ग्रह तो शहर के बाहर है। स्टारलॉर्ड केवल अपनी तलवारबाजी पर निर्भर है, फिर भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। इस शक्तिशाली पाप हथियार के कारण कैओस इम्मोर्टल ओवलसुअर विश्व स्तर के विशेषज्ञों के बीच भी एक बहुत ही दुर्जेय व्यक्ति था, और अनुष्ठान टॉवर वास्तव में रक्षा के लिए था। और फिर भी, हालांकि उसके पास 1000 बड़े देवता थे जो उसे अपने दुश्मन के हमलों को मोड़ने में मदद कर रहे थे, फिर भी उसे इस हद तक पीछे धकेल दिया गया था कि वह सिर्फ 30 मीटर की रक्षात्मक परिधि ही रख पा रहा था। अगर उसके पास 1000 बड़े देवता न होते तो शायद वह सिर्फ 1 या 2 वार में ही मारा जाता। दूसरे चाचा, ये संरचना बहुत कष्टदायक है। स्टारलॉर्ड ने घबराहट में संदेश भेजा। वह अपनी 7 संरचनाओं का उपयोग शाही राजधानी की सुरक्षात्मक संरचनाओं और रक्षात्मक मंत्रों को दबाने के लिए कर रहा था, लेकिन अब ऐसी ही 2 दुश्मन संरचनाएं भी उसके लिए समस्याएं खड़ी कर रही थीं। हाँ, वे बहुत परेशान करने वाले हैं। मैं भी उनकी सुरक्षा में सेंध नहीं लगा पा रहा हूँ। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट भी पूरी ताकत लगा चुके थे। हालांकि विश्व देवता ब्लैकमिस्ट शुरुआत में स्टारलॉर्ड से थोड़ा कमजोर था। वह लगभग कैओस इम्मोर्टल ओवलसुअर के बराबर था। इस संरचना के मौजूद होने से हमारे लिए अमर उल्लूसर को मारना बहुत मुश्किल होगा। स्टारलॉर्ड उन्मत्त हो रहा था। ये संरचना, विश्व देवता ब्लैकमिस्ट भी उन्मत्त थे। वह 30,000 किलोमीटर ऊंचे एक विशालकाय व्यक्ति में बदल गए थे, और उन्होंने हर दिशा में तेजी से हमले शुरू कर दिए। लेकिन हजारों बड़े देवताओं ने उनके प्रहारों को ऐसे झेला जैसे वे मुलायम टाफी से बने हों। जी निंग। स्टारलॉर्ड ने देखा कि जी निंग अचानक दूर से उनकी ओर आ रही है। तलवार अमर डार्कनॉर्थ। जी निंग। फॉक्सटोन डोमिनियन के सभी नेता जानते थे कि वह वास्तव में कौन था। जी निंग, जल्दी करो और विश्वदेव ब्लैकमिस्ट की मदद करो ताकि वे माइनर 1000 एल्डर गॉड्स फॉर्मेशन को बांध सकें। स्टारलॉर्ड ने आदेश दिया। हाँ, स्टारलॉर्ड। निंग तुरंत विश्व देवता ब्लैकमिस्ट की ओर उड़ गया। उफ, उसके यहाँ आने का क्या मतलब है? स्टारलॉर्ड खुद को रोक नहीं पाया और मन ही मन आहें भरने लगा। भले ही उसकी संरचना उसे मजबूत कर रही है, और भले ही वह संरचना का मूल है, फिर भी उसकी तुलना ज्यादा से ज्यादा एक साधारण विश्व देवता से की जा सकती है। वह शायद मेरे दूसरे चाचा से भी थोड़ा कमजोर है। अगर वह मदद भी कर दे, तो भी उस दुश्मन संरचना को पूरी तरह से बांध पाना उनके लिए मुश्किल होगा। निंग अपने हाथों में वायलट ज्वेल पकड़े हुए था। उसकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं, और उसके माथे पर लगे नीले फूलों के मोहरे से नीला नीला ऊर्जा तेजी से निकलकर उसके पूरे शरीर में फैल रही थी। निंग बैडलैंड्स क्षेत्र में इसलिए आया था क्योंकि वह माइंड लॉर्ड को मारना चाहता था, और अब माइंड लॉर्ड उसके ठीक सामने खड़ा था। मारना। नीला पुष्प धुंध ऊर्जा की शक्ति उसे मजबूत कर रही थी। बड़े देवताओं के गठन से उत्पन्न विश्व ऊर्जा उसे मजबूत कर रही थी। उसके पास एक शाश्वत हथियार था, वायलट ज्वेल। किल्सवॉट स्टांस। निंग ने वायलट ज्वेल को ऊपर उठाया और ऐसी मुद्रा अपनाई जैसे पंगु स्वर्ग को धरती से अलग कर रहा हो। इस क्षण निंग ब्राइट मून तलवार कला के हेवन ब्रेकर स्टांस का इस्तेमाल करके किल्सवॉट स्टांस का सार उजागर कर रहा था। नामहीन तलवार कला की सभी मुद्राएं, चाहे वह हाथस्वॉर्ड मुद्रा हो या किल्सवॉर्ड मुद्रा, तलवार के दाव से संबंधित ज्ञान के एक विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थीं। निंग की अपनी ब्राइट मून
तलवार कला इन क्षेत्रों में उसकी अंतर्दृष्टि को पूरी तरह से उजागर करने में पूरी तरह सक्षम थी। जब भी माइना 1000 एल्डर गॉड्स फॉर्मेशन पर कोई हमला होता तो वह सबसे पहले हमले की 99% ऊर्जा को अपने आसपास की विश्व ऊर्जा में बदल देता और बाकी 1% सभी हजार विश्व देवताओं में फैल जाती। यही कारण था कि निंग ने तुरंत अपना सबसे जबरदस्त और प्रभावशाली प्रहार हेवन ब्रेकर स्टांस इस्तेमाल किया था। गड़गड़ाहट। अनंत तलवार के भीतर के सारतत्व से भी शक्ति का एक धागा निकाला गया और तलवार की सतह में संचारित किया गया। विशाल तलवार सीधे निंग के सबसे घृणित शत्रु माइंड लॉर्ड की ओर बढ़ी। आहा, ये बेकार है। अब मैं एक एल्डर गॉड फॉर्मेशन का सदस्य हूँ। तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो जाओ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। माइंड लॉर्ड उस भयानक तलवार को अपनी ओर आते देख रहा था। हालांकि उसका दिल थोड़ा कांप रहा था क्योंकि उसे पता था कि इस फॉर्मेशन के बिना वह बच नहीं पाएगा। लेकिन सच तो ये था कि अभी उसके पास वह फॉर्मेशन तो था ही। उसे किस बात का डर था? धमाका। रक्त रंग का वायलेट ज्वेल पूरी तरह से क्रोध के साथ माइंड लॉर्ड पर टूट पड़ा। प्रहार की आघातकारी शक्ति तुरंत आसपास के क्षेत्र में और साथ ही सभी हजारों बड़े देवताओं के शरीरों में फैल गई। सभी बड़े देवता कांप उठे, उनके शरीर कुछ देर के लिए रुक गए। विश्व देवता ब्लैक मिस्ट इससे हैरान भी हुए और प्रसन्न भी। हजारों बड़े देवताओं को रोकने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हमले की जरूरत थी। जब विश्व देवता ब्लैक मिस्ट ने स्वयं अपनी सबसे शक्तिशाली मारक चालें चली तो ठीक यही परिणाम हुआ। क्या? दूर स्थित स्टारलॉर्ड भी जो कुछ देख रहा था उससे पूरी तरह हैरान और खुश था। असंभव, वह तो बस एक बुजुर्ग देवता है, वह ऐसा कर ही नहीं सकता। अमर उल्लू का दिल इतना ठंडा हो गया कि वह बर्फ के टुकड़े जैसा हो गया और उसकी आंखें सदमे और गुस्से से भर गईं। आहा, बहुत बढ़िया डार्क नॉर्थ, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस संरचना के मजबूत होने से तुम सचमुच मेरे जितने शक्तिशाली हो जाओगे। विश्व देवता ब्लैक मिस्ट ने मन ही मन कहा, मेरे साथ आओ और इन बड़े देवताओं पर हमला करो। चलो उनके लिए अमर उल्लू की मदद करना असंभव बना दें। स्वीकार किया, निंग ने कहा। नीला फूल धुंध ऊर्जा और संरचना के सहारे निंग शायद विश्व देवता ब्लैक मिस्ट से भी थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली था। उसके पास एक शाश्वत अस्त्र भी था और फिर भी निंग समझ गया कि उसकी घातक कमजोरी उसकी अंतर्दृष्टि में है। उसकी तलवारबाजी अभी भी किलस्वॉर्ड मुद्रा के स्तर तक ही सीमित थी, जबकि विश्वदेव ब्लैक मिस्ट की तलवारबाजी कहीं ज्यादा ऊंची थी। यही वजह थी कि दोनों की ताकत एक दूसरे के बराबर थी। इसके अलावा निंग अभी भी अपने शाश्वत हथियार की असली ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। शाश्वत हथियार इसलिए मूल्यवान थे क्योंकि उनमें सारभूत कोर थे। उनके कोर में निहित शक्ति ही वास्तव में भयानक थी। अगर निंग उस शक्ति का केवल 30 या 40% भी मुक्त कर पाता तो शायद वह एक ही वार से दुश्मन की पूरी सेना को चकनाचूर कर देता। अफसोस, सारभूत कोर से इतनी शक्ति मुक्त करना वास्तव में बहुत कठिन था। ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए निंग को शायद विश्व देवता नॉर्थवेस्ट के समान तलवारबाजी का कौशल प्राप्त करना होगा। सच तो ये है कि निंग पहले से ही काफी दुर्जेय था। विश्व देवता ब्लैक मिस्ट कोई साधारण विश्व स्तरीय विशेषज्ञ नहीं था। सामान्यतः विश्व देवता अराजकता अमरों से ज्यादा दुर्जेय थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ज्यादातर विश्व देवताओं ने की रिफाइनर के रूप में भी प्रशिक्षण लिया था। खास तौर पर विश्व देवता ब्लैक मिस्ट तलवार के दाव के विशेषज्ञ थे और आक्रामक हमले करने में अविश्वसनीय रूप से कुशल थे। निंग का उनके बराबर पराक्रम होना अविश्वसनीय था। मारना। विश्व देवता ब्लैक मिस्ट और जी निंग ने एक साथ अपने अपने घातक कदम उठाए। विश्व देवता ब्लैक मिस्ट जिस तरह से लड़ रहे थे वह निंग के साथ उनके युद्ध के समय से बिल्कुल अलग था। उन्होंने कुल 6 भुजाएं प्रकट की थीं और 6 तलवारों से अंतहीन हमलों की पवनचक्की की तरह वार कर रहे थे और अपने विरोधियों पर तलवारों की रोशनी की 6 धारियां लगातार बरसा रहे थे। जहां तक निंग का प्रश्न है, उसने वायलेट ज्वेल का प्रयोग किया तथा एक बार फिर हेवन ब्रेकर मुद्रा में उग्रता से प्रहार किया। धमाका। तलवार के दाव के 2 विशेषज्ञों के एक साथ दोहरे हमले से हजारों बड़े देवता एक बार फिर कांप उठे और रुक गए। हालांकि हर एक बड़े देवता को उनके प्रहारों का एक छोटा सा हिस्सा ही सहना पड़ा, फिर भी उनके और विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। अब जब निंग और ब्लैक मिस्ट एक साथ आ गए थे तो उनके प्रहारों की ताकत ने बड़े देवताओं को बेहद दुखी कर दिया था। उनकी शक्ति पूरी तरह से दबा दी गई थी। ये संरचनाएं वाकई अविश्वसनीय हैं। विश्व देवता ब्लैक मिस्ट और मैं मिलकर भी हम उन्हें दबाए रखने में बस कामयाब ही रहते हैं। निंग खुद को आह भरने से नहीं रोक पाया। निंग और ब्लैक मिस्ट ने एक साथ मिलकर इस माइना 1000 एल्डर गॉड्स फॉर्मेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया था, जिससे वे 1000 एल्डर गॉड्स कैओस इमोर्टल ओवल सोअर की रक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए थे। ये कैसे हो सकता है? कैसे? भयभीत कैओस इमोर्टल ओवल सोअर ने तुरंत अपनी पूंछ घुमाई और भागने के इरादे से काली रोशनी की एक लकीर में तब्दील हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सचमुच मुझसे बच सकते हो? स्टारलॉर्ड का खूबसूरत चेहरा अब बर्बरता से कुछ विकृत हो गया था। दरअसल उसे पागल सा कहा जा सकता था। आउल सोअर, मैं इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। बूम! स्टारलॉर्ड का पूरा शरीर अचानक तेज रोशनी से जगमगा उठा। ये सूक्ष्म प्रकाश आगे की ओर बढ़ा और अमर उल्लू सोअर को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिससे उसकी गति नाटकीय रूप से धीमी हो गई, मानो वह दलदली रेत में चल रहा हो। नहीं, मुझे छोड़ दो। कैओस इमोर्टल ओवल सोअर को कुछ समय पहले ही पता चल गया था कि उसके और स्टारलॉर्ड के बीच शक्ति का बहुत बड़ा अंतर था। मरना। स्टारलॉर्ड ने लगातार वार की एक श्रृंखला में तलवार की रोशनी की 6 धारें सीधे उसकी ओर भेजीं।
भयभीत अमर उल्लू सर ने बचाव के लिए अपने अनुष्ठान टॉवर का उपयोग करने की कोशिश की, यहाँ तक कि अपने अन्य 2 दाव हथियारों को भी बुलाया, लेकिन अफसोस वे 2 हथियार अनुष्ठान टॉवर से स्पष्ट रूप से कमतर थे। खटखट खटखट, वह पहले 2 तलवार के हमलों को बमुश्किल रोक पाया। स्लैश, तीसरा वार उसके माथे में गहरा धंसा और ऐसा होते ही उसके शरीर के अंदर जिंदन अराजकता क्षेत्र में एक भयानक तलवार आशय फूट पड़ा। जिंदन अराजकता क्षेत्र टूटने लगा और उसके अंदर का दाव वृक्ष भी नष्ट होने लगा। नहीं, अमर उल्लू सर की आंखों में आक्रोश और अविश्वास का भाव था, क्योंकि उसकी जीवन आभा तेजी से कमजोर होने लगी थी। स्टार-लॉर्ड ने ओवलसोअर के माथे से अपनी तलवार खींच ली। ओवलसोअर की लाश को घूरते हुए वह चुप हो गया और एक शब्द भी नहीं बोला। पुस्तक 24, अध्याय 42, ब्लैकलोड्स। बहुत बढ़िया। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट और जी निंग दोनों ने जो देखा उससे बहुत प्रसन्न हुए। फॉगस्टोन के स्टार-लॉर्ड ने अमर राउलसोअर की लाश को घूरा, उसका दिल कई जटिल भावनाओं से भर गया। उसने धीरे से खुद से कहा, मैंने आखिरकार राउलसोअर को मार डाला। क्या ओवलसोअर मर गया? ओवलसोअर मर गया। देव सम्राट ब्लैकलोड्स के अन्य 4 विश्व स्तरीय जागीरदारों ने महसूस किया कि ओवलसोअर का शक्तिशाली आभामंडल युद्ध क्षेत्र से लुप्त हो गया है। पूरे शहर में केवल 15 विश्व स्तरीय विशेषज्ञ ही थे। उनकी और बड़े देवताओं की शक्ति में जबरदस्त अंतर था। ऐसी ही एक आभामंडल के अचानक बुझ जाने से ब्लैकलोड्स साम्राज्य की सेनाएं घबरा गईं। यदि उनमें से एक की मृत्यु हो जाती तो स्टार-लॉर्ड और विश्व देवता ब्लैकमिस्ट अब दूसरों पर हमला करने के लिए स्वतंत्र होते। स्थिति और भी बदतर होती जाएगी। घबराओ मत। चारों विश्वस्तरीय विशेषज्ञों के मन में अचानक एक आवाज गूंजी, ब्लैकलोड्स, अब हमें क्या करना चाहिए? बाकी चारों चिंतित हो रहे थे। विशाल काला कमल देव सम्राट ब्लैकलोड्स के पैरों के नीचे घूम रहा था, जबकि हजारों बड़े देवता उसे घेरे हुए थे और उसकी रक्षा कर रहे थे। हालांकि अमर एबिसस, अमर स्काईराम और विश्व देवता गोल्ड क्लाउड ने उसके विरुद्ध सेनाएं जोड़ ली थीं, फिर भी वे उसका कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। देव सम्राट ब्लैकलोड्स के चेहरे पर कुरूपता थी। वह पूरे शहर की रक्षा करने वाली सभी संरचनाओं पर नियंत्रण रखता था और इसलिए शहर के हर हिस्से में क्या हो रहा है यह वह किसी और से बेहतर जानता था। अमर उल्लू सर बहुत जल्दी मर गया था। जैसे ही जी निंग ने युद्ध में प्रवेश किया, अमर उल्लू सर को स्टार-लॉर्ड ने लगभग तुरंत ही मार डाला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बड़ा भगवान मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर पाएगा। देव सम्राट ब्लैकलोड्स ने धीरे से खुद से कहा। यहाँ तक कि संरचना के मजबूत होने के बावजूद निंग अभी भी विश्व देवता ब्लैकमिस्ट के बराबर ही था। हालांकि ब्लैकलोड्स साम्राज्य इस पूरे समय नुकसान में रहा था। निंग की अचानक शक्ति का विस्फोट ऊंट की कमर तोड़ने वाला आखिरी तिनका था। क्या मैं बहुत लंबे समय से संन्यास में हूँ? देव सम्राट ब्लैकलोड्स ने अचानक कुल 24 भुजाएं प्रकट की। उनकी प्रत्येक भुजा मिलकर एक मुद्रा बना रही थी। धमाका! उसके शरीर से तुरंत ही शक्ति की एक भयावह आभा फूट पड़ी। क्या अमर एबिसस, अमर स्काईराम और विश्व देवता गोल्ड क्लाउड इस पूरे समय में देव सम्राट ब्लैकलोड्स के खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ रहे थे, और अब उनके चेहरे सफेद पड़ गए। यह आभा, यह अमर एबिसस आश्चर्य से देव सम्राट ब्लैकलोड्स को देख रहा था। उसने कई प्रदेशों की यात्रा की थी और कई खतरनाक परिस्थितियों का सामना किया था। इस समय देव सम्राट ब्लैकलोड्स उसे भयंकर खतरे का आभास दे रहा था। वह वास्तव में इतना शक्तिशाली है, फिर इतने सालों से वह अपने ब्लैकलोड्स साम्राज्य में क्यों छिपा हुआ था? अब हम मुसीबत में हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी आसानी से उन 2 एल्डर गॉड फॉर्मेशंस को उत्पन्न कर पाया। जैसे ही स्टार-लॉर्ड ने अमर उल्लू का वध किया, देव सम्राट का आभामंडल शक्ति से भर गया। इससे स्टार-लॉर्ड तुरंत अपनी कल्पना से बाहर आ गया और उसका मन शांत हो गया। कितना भयानक माहौल था। स्टार-लॉर्ड हैरान रह गया। वह अत्यंत प्रतिभाशाली था और तलवार के ताव से उसका गहरा लगाव था। अब वह एक उत्कृष्ट विश्व देवता भी था, जिसका अर्थ था कि वह निस्संदेह सर्वोच्च स्तर के विश्व देवताओं में से एक था। हालांकि स्टार-लॉर्ड ये भी जानता था कि उसकी शक्ति का स्तर इतना विशेष नहीं था। जिन विश्व देवताओं के पास अनंत हथियार थे या जिनके पास अविश्वसनीय रूप से राक्षसी दिव्य क्षमताएं थीं, वे भी शक्ति में उसे पूरी तरह से बौना बना सकते थे। और अब ऐसा लग रहा था जैसे देव सम्राट ब्लैकलोड्स ने अभी एक ऐसी गुप्त कला को सक्रिय किया था जो इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी आभा ही स्टार-लॉर्ड को घबराहट का एहसास कराने के लिए पर्याप्त थी। दूसरे चाचा, जी निंग, जल्दी करो और इस दल का सफाया करो, स्टार-लॉर्ड ने तुरंत आदेश दिया। देव सम्राट ब्लैकलोड्स अथाह शक्तिशाली है। हमें उसके बाकी समर्थकों का सफाया करना होगा, फिर उसे घेर कर मार डालना होगा। देव सम्राट की आभा को भांपते ही स्टार-लॉर्ड को तुरंत समझ आ गया कि हालांकि वह खुद भी काफी शक्तिशाली है, लेकिन शायद वह एकल मुकाबले में देव सम्राट का मुकाबला नहीं कर पाएगा। स्टार-लॉर्ड स्तब्ध रह गया। ये देव सम्राट ब्लैकलोड्स इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? फिर भी पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है, विश्व देवता ब्लैकमिस्ट भी गंभीर हो गए थे। जी निंग, चलो हमला करते हैं। सही। हाथ में वायलेट ज्वेल लिए निंग ने पहले ही अपनी दृष्टि उन 1000 बड़े देवताओं की ओर मोड़ ली थी। विशेष रूप से माइंड लॉर्ड पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मार डालो इन्हें। स्टार-लॉर्ड हवा में उड़ते हुए गर्जा, जी निंग से भी कहीं ज्यादा तेज। उसके शरीर के हर हिस्से से सूक्ष्म प्रकाश निकल रहा था और प्रकाश के ये कण अनगिनत छोटे तारों की तरह चमक रहे थे।
जैसे ही आकाशीय प्रकाश फैला, उन्होंने अपनी शक्ति बड़े देवताओं पर डाल दी और उन्हें संकुचित कर दिया। भाग जाना, हमें भागना होगा, अलग हो जाओ और भाग जाओ। माइंड लॉर्ड और बाकी लोग हर दिशा में भागने लगे। उन्हें बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि लड़ाई में शामिल हुआ यह नया एल्डर गॉड विश्व देवता ब्लैक मिस्ट के बराबर ही था, लेकिन फॉक्सटोन का स्टार लॉर्ड उन दोनों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। अगर विश्व देवता ब्लैक मिस्ट और जी निंग पहले से ही उन्हें दबाने में सक्षम थे, तो स्टार लॉर्ड के शामिल होते ही वे निश्चित रूप से चकनाचूर हो जाएंगे। नहीं, लानत है, शाही महाराज, हमें बचाइए। बड़े देवता हर तरफ बिखर गए, लेकिन फिर भी वे बस देख पा रहे थे कि स्टार लॉर्ड, ब्लैक मिस्ट और जी निंग उनका पीछा कर रहे हैं। तीनों स्वर्गीय दास की सीमा से भी तेज चल रहे थे, जबकि 1000 बड़े देवता उनकी तुलना में बहुत धीमे थे। मरो! स्टार लॉर्ड ने अपनी तलवार से वार करते हुए ठंडी चीख मारी। फुफ! तारों की एक चमकदार नदी हवा में प्रकट हुई, जो एक साथ मिलकर एक विशाल तलवार का रूप ले रही थी, जो भागते हुए एक बड़े देवता की पीठ पर जा लगी। धमाका! धमाका! जी निंग और विश्वदेव ब्लैक मिस्ट एक ही समय पर वार करते हैं। जब यह वार होता है, माइंड लॉर्ड इन 1000 एल्डर गॉड्स के कप्तानों में से एक था और इसीलिए वह बाकियों से ज्यादा तेजी से भागने में सक्षम था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसका वार स्टार लॉर्ड के वार के साथ ही हो, निंग के पास अपने सबसे नजदीक एल्डर गॉड पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। धमाका! सभी 1000 बड़े देवताओं के शरीर कांप उठे। उफ! 10 से ज्यादा बड़े देवताओं ने मुंह भर खून थूक दिया। उनके चेहरों पर दरारें पड़ गईं और खून बहने लगा। हजारों बड़े देवताओं में से हर एक को हमलों से समान मात्रा में शक्ति सहनी पड़ी। ऐसे समय में सबसे कमजोर देवता सबसे पहले नष्ट हो जाएगा। माइंड लॉर्ड और अन्य जिनके पास शक्तिशाली सुरक्षात्मक दिव्य क्षमताएं थीं, वे बाकियों की तुलना में बहुत अधिक समय तक टिके रह पाएंगे। फिर से स्टार लॉर्ड ने मन ही मन कहा, हम बर्बाद हो रहे हैं। नहीं, पहले से ही बुरी तरह घायल कुछ बुजुर्ग देवता घबरा गए, लेकिन अफसोस, भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर तारों की एक और चमकदार धारा ने आकाश को चीर दिया और एक बड़े देवता की ओर बढ़ गई। जी निंग और ब्लैक मिस्ट ने भी अपनी पूरी ताकत से हमला किया। इस क्षण देव सम्राट ब्लैक लोट्स की 24 भुजाओं ने अपनी मुद्राएं पूरी कर लीं। उनका भयानक आभामंडल और भी बढ़ गया, लगभग पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। आखिरकार सभी मरते हैं। देव सम्राट ब्लैक लोट्स अपने हजारों बड़े देवताओं की निराशा को समझ गया। उसने एक हल्की आह भरी, मैं तुम्हें तुम्हारी अगली यात्रा के लिए विदा करता हूँ। मैं तुम्हारा बदला लूंगा। बड़े देवता बहुत दूर थे और वह अभी भी उन 3 विश्व स्तरीय शक्तियों से घिरा हुआ था, जिनमें कैओस इमोर्टल एबिसस विशेष रूप से बलवान था। इसलिए देव सम्राट ब्लैक लोट्स भी उन हजारों बड़े देवताओं को समय पर नहीं बचा पाएंगे। ब्लैक लोट्स, यद्यपि तुम शक्तिशाली हो, फिर भी तुम हमें थोड़ा हल्के में ले रहे हो, अमर एबिसस ने ठंडी हंसी के साथ कहा। देव सम्राट ब्लैक लोट्स ने धीरे से अपना हाथ हिलाया। फुश! पूरे शहर के हर हिस्से में व्याप्त काला कोहरा छटने लगा और शहर की अनगिनत इमारतें नजर आने लगीं। बेशक ज्यादातर इमारतें अब तक ध्वस्त हो चुकी थीं। कैओस इमोर्टल एबिसस, कैओस इमोर्टल स्काईराम और विश्व देवता गोल्ड क्लाउड सभी गुप्त रूप से चौंक गए। शाही राजधानी पर छाए काले कोहरे ने उनके लिए अपने आसपास की अच्छी तस्वीर लेना नामुमकिन कर दिया था। केवल स्टारलॉर्ड ही पूरे इलाके को देख पा रहा था, क्योंकि उसका सूक्ष्म प्रकाश पूरे इलाके में व्याप्त था। लेकिन अब देव सम्राट ने सचमुच काले कोहरे को दूर कर दिया था। जाहिर है, अब वह कोई भी छोटी मोटी चालबाजी करने की जहमत नहीं उठाना चाहता था। यह उसकी श्रेष्ठता के प्रति उसके अटूट विश्वास का प्रदर्शन था। तुम सही कह रहे हो, मैं तुम तीनों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। देव सम्राट ब्लैक लोट्स ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। उसे आभास हो गया था कि 6 सबसे कमजोर बड़े देवता अभी अभी मारे गए हैं। हालांकि कोर और 9 कप्तान अभी भी मौजूद थे और बमुश्किल अपनी संरचना को बनाए रख पा रहे थे। अब उनके लिए किसी भी हमले का सामना करना और भी मुश्किल हो जाएगा। सभी बड़े देवता पहले ही घबराकर भागने लगे थे। तुम तीनों, तुम अपने आप को क्या समझते हो? पिछले सालों में मेरे हाथों कई विश्व स्तरीय विशेषज्ञ मारे गए। देव सम्राट ब्लैक लोट्स ने शांति से कहा, मैं बैडलैंड्स क्षेत्र में आया, अपने लिए एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया और बस यहाँ शांति से राज करना चाहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुसीबत अचानक कहीं से आ गिरेगी। ठीक है, तो मैं पूरे फॉक्सटोन वंश का सफाया कर दूंगा और बैडलैंड्स क्षेत्र के साधकों को बता दूंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। जब एबिसस, स्काईराम और गोल्ड क्लाउड ने ये शब्द सुने तो वे एक दूसरे की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सके। ये शब्द कुछ ज्यादा ही कठोर थे, है ना? उन सब को मिटा दो। उन्होंने फॉक्सटोन के 9 विश्व स्तरीय विशेषज्ञों को क्या समझा? मेरे प्रहार को सहने के लिए तैयार हो जाओ। देव सम्राट ब्लैक लोट्स का आभामंडल बाहर की ओर फैलने लगा। फुफकार! इसके बजाय उसके आसपास के क्षेत्र में काले कमलों की एक श्रृंखला खिलने लगी। अनगिनत काले कमल उभर आए, जिससे उसके आसपास का 10 लाख किलोमीटर का क्षेत्र कमलों के एक विशाल कुंड में बदल गया। इन काले कमलों से एक जबरदस्त मारक शक्ति निकल रही थी, जो तीनों विश्व स्तरीय विशेषज्ञों की ओर बढ़ रही थी। यह निषिद्ध काले कमल, कमल सागर का पहला रुख है। देव सम्राट ब्लैक लोट्स की आंखों में परम आत्मविश्वास का एक शांत भाव देखा जा सकता था। पुस्तक 24, अध्याय 43, माइंड लॉर्ड का वध। पूरे क्षेत्र में काले कमल खिले हुए थे, जो एक अनोखा आकर्षण लिए हुए थे। हालांकि अमर एबिसस, अमर स्काईराम और विश्व देवता गोल्ड क्लाउड उनकी सुंदरता का आनंद लेने के मूड में नहीं थे। अमर एबिसस ने जल्दी से अपने आसपास के 100 बड़े देवताओं को एक मानसिक संदेश भेजा, जल्दी करो और पीछे हट जाओ, इसमें शामिल मत हो। हाँ, 100 बड़े देवताओं को अंदाजा हो गया था कि हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। उन्होंने इसे ज्यादा आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। जाओ,
अमर एबिसस ने अपना हाथ हिलाया, जिससे एक अर्ध पारदर्शी कपड़े का झंडा फहराया। कपड़े का झंडा हवा में उड़ गया और देखते ही देखते आकाश को ढक लिया, क्योंकि उसमें से असंख्य दिव्य रून प्रवाहित होने लगे। अर्ध पारदर्शी कपड़े के झंडे से धुंधली श्वेत प्रकाश की धाराएं निकलने लगीं, जिसने अनगिनत काले कमलों को पूरी तरह से दबा दिया। कमलों ने उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन कपड़े के झंडे का प्रकाश असाधारण रूप से प्रबल था। मैंने हमेशा सुना है कि फॉगस्टोन डोमिनियन का अमर एबिसस अपनी शक्ति में अथाह है, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि तुम मेरे निषिद्ध ब्लैक लोड्स के पहले रुख का सामना कर पाओगे। देव सम्राट ब्लैकलोड्स ने शांति से कहा, लेकिन वह जानलेवा आभा जो कभी विभिन्न क्षेत्रों में घूमते समय उनमें व्याप्त थी, धीरे धीरे प्रकट होने लगी थी। वह इसे रोकने में कामयाब रहा। विश्व देवता गोल्ड क्लाउड और अमर स्काईराम दोनों बहुत खुश थे। दोनों को अभी अभी घबराहट होने लगी थी। उन्हें लग रहा था कि अगर वे उन अनगिनत काले कमलों से पूरी तरह घिर गए तो शायद वे उनमें ही मर जाएंगे। भाई स्काईराम, भाई गोल्ड क्लाउड, ये देव सम्राट ब्लैकलोड्स बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उसने मुझे अपना सबसे शक्तिशाली खजाना निकालने पर मजबूर कर दिया है। अमर एबिसस ने मन ही मन कहा, मैं अपनी सीमा पर पहुंच गया हूँ। मेरे निर्देशों का पालन करो। अगर हम थोड़ी देर और टिके रहे तो स्टारलॉर्ड जल्द ही आ जाएगा। उसके साथ हमें अब देव सम्राट ब्लैकलोड्स से डरने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। अमर स्काईराम और विश्वदेव गोल्ड क्लाउड दोनों को अमर एबिसस पर गहरा विश्वास था। पहले वे जानते थे कि वह शक्तिशाली है, लेकिन इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि वह वास्तव में कितना शक्तिशाली है। अब उन्हें एहसास हुआ कि वह उन अनगिनत काले कमलों को रोकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, जिन्होंने उनमें इतना आतंक पैदा कर रखा था। आहा, देव सम्राट ब्लैकलोड्स हंस पड़े। अब मेरे निषिद्ध ब्लैक लोड्स की दूसरी मुद्रा आजमाओ। इस मुद्रा को लोड्स हेल कहते हैं। उनकी आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी और तीनों विश्वस्तरीय विशेषज्ञों के कानों में गूंज उठी। फुश! अचानक एक के बाद एक काले कमल आसमान से उतरने लगे। अनगिनत काले कमल नीचे उतरे और ऐसा करते हुए वे जमीन पर मौजूद उन अनगिनत काले कमलों के साथ प्रतिध्वनित होने लगे जिन्हें अमर रसातल ने दबा दिया था। स्टारलॉर्ड, जल्दी से यहाँ आओ। अमर एबिसस का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कपड़े के झंडे को जल्दी से प्रकाश भेजने का आदेश दिया ताकि जमीन पर पड़े काले कमल और आसमान से गिरते काले कमल दोनों दब जाएं। एक पल के लिए वह एक रक्षात्मक घेरा बनाने और कमलों को हर दिशा से रोकने में कामयाब रहा। स्टारलॉर्ड को पता था कि समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने 2 तलवारों से अधिकतम गति से हमला किया और एल्डर गॉड फॉर्मेशन के 6 सबसे कमजोर एल्डर गॉडों को मार डाला। दूसरे अंकल जीनिंग, चलो, हमें अभी वहां पहुंचना होगा। संरचना को तोड़ते हुए स्टारलॉर्ड ने तुरंत अपना हाथ हिलाया, जिससे तलवार की रोशनी की दर्जनों धारियां उसके सबसे नजदीक स्थित बड़े देवताओं की ओर निकल पड़ीं। ठीक है, विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने कहा। स्टारलॉर्ड, मैं तुरंत जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे माइंड लॉर्ड को मारना होगा। निंग तुरंत उसके पीछे नहीं गया, बल्कि पूरी गति से भयभीत भागते हुए माइंड लॉर्ड की ओर उड़ गया। स्टारलॉर्ड ने निंग की ओर देखा। निंग ने बहुत पहले, जब वह पहली बार फॉगस्टोन आर्मी में शामिल हुआ था, कहा था कि उसका लक्ष्य माइंड लॉर्ड को मारना है। ठीक है, जल्दी करो और माइंड लॉर्ड को खत्म करो, फिर तुरंत हमारे साथ आ जाओ। जी निंग अब उनकी सेना का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। अन्य 6 सेनानायक साधारण विश्व देवताओं के बराबर थे, जबकि जी निंग विश्व देवता ब्लैकमिस्ट के बराबर था, जो तलवार के दाव का विशेषज्ञ था। उसे विश्व देवताओं में एक विशेषज्ञ माना जा सकता था। ठीक है, निंग ने कहा। स्वूश! निंग स्वर्गीय दास की सीमाओं से भी अधिक तेजी से आगे बढ़ा और उग्रता से माइंड लॉर्ड का पीछा करने लगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? माइंड लॉर्ड बेतहाशा भाग रहा था, लेकिन स्टारलॉर्ड का सूक्ष्म प्रकाश उसकी गति को बहुत धीमा कर रहा था। निंग ने लगभग तुरंत ही उसे पकड़ लिया। जी निंग, मुझे छोड़ दो। जी निंग! माइंड लॉर्ड अपनी जान की भीख मांगने लगा। इससे पहले जब स्टारलॉर्ड ने फॉर्मेशन को तोड़ा था तो उसने कई एल्डर गॉड्स को मार डाला था और फिर दूसरे विश्व स्तरीय विशेषज्ञों की ओर बढ़ गया था। माइनर 1000 एल्डर गॉड्स फॉर्मेशन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप माइंड लॉर्ड भी काफी कमजोर हो गया था। मैंने तुम्हें अपना हृदय सूत्र बहुत पहले ही उपहार में दे दिया था। माइंड लॉर्ड ने व्याकुल होकर संदेश भेजा। जब वह तीनों लोकों में ओल्ड मैन युआन के वेश में था तो उसने सचमुच एक बेदाग अभिनय किया था। उसने जूनियर्स को प्रशिक्षित करने में मदद की थी, अपने दोस्तों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी और बिल्कुल असली ओल्ड मैन युआन जैसा ही व्यवहार किया था। यही कारण था कि नुवा एलायंस को उसके वेश में कभी कोई शक या खामी नजर नहीं आए। वास्तव में कुलपति सुभूति की वृद्ध युआन के साथ मित्रता और भी गहरी हो गई थी। उसने जी निंग को हृदय सूत्र यूं ही दे दिया था, लेकिन वह तो बस एक मैनुअल था जिसमें हृदय शक्ति से जुड़ी कुछ बेहद कच्ची जानकारियां थीं। यह एक दयालु बूढ़े आदमी होने का दिखावा करने की उसकी आदत का हिस्सा था। मरना निंग पहले ही आ चुका था और उसकी आंखों में जानलेवा द्वेष झलक रहा था। माइंड लॉर्ड उन्मत्त हो गया। मैंने अपने एक दास को त्रिलोक के बारे में पहले ही सूचित कर दिया है। मेरे मरने के बाद मेरे दास की जीवन रक्त की शपथ उसे त्रिलोक के बारे में ये जानकारी तुरंत फैलाने के लिए बाध्य करेगी। तब तक बैडलैंड्स क्षेत्र के कई साहसी लोग शायद उस ओर कूच कर जाएंगे। माइंड लॉर्ड ने धमकी भरे स्वर में कहा। आखिरकार साहसी लोगों की एक अंतहीन धारा बैडलैंड्स से त्रिलोक की ओर जाएगी। ये सब खत्म हो जाएगा। धमाका! तलवार की रोशनी चमक उठी। हालांकि माइंड लॉर्ड ने कवच पहना हुआ था, लेकिन वह केओस कवच का एक बहुत ही कमजोर सेट था। निंग के पूरे जोर के प्रहार का सामना करना उसके लिए मुश्किल था।
निंग की तलवार की रोशनी माइंड लॉर्ड की कमर पर लगी और केओस कवच को चीरती हुई सीधे उसके शरीर में समा गई। वायलेट ज्वेल की भयानक शक्ति माइंड लॉर्ड के पूरे शरीर में फैल गई, जिससे उसकी सारी दिव्य शक्ति और उसकी सच्ची आत्मा दोनों नष्ट हो गईं। यहाँ तक कि जब निंग 3 लोकों में वापस आ गया था, तब भी उसकी पूरी ताकत के वार शीर्ष श्रेणी के प्रोटोकॉस्मिक खजानों को भेदने में सक्षम थे। अब वह अपने गठन की विश्व ऊर्जा, नीला फूल धुंध ऊर्जा से और भी शक्तिशाली हो गया था और एक पूरी तरह से मरम्मत किया हुआ शाश्वत हथियार चला रहा था। यहाँ तक कि उसकी तलवारबाजी भी निखर गई थी। उसके पूरे जोर के प्रहार अब साधारण अराजकता के खजानों को चकनाचूर करने में पूरी तरह सक्षम थे। अगर माइंड लॉर्ड ने उच्च स्तरीय अराजकता कवच पहना होता तो निंग उसे भेद नहीं पाता, लेकिन निंग के वार की गतिज शक्ति माइंड लॉर्ड के शरीर को धूल में मिलाने के लिए पर्याप्त होती। माइंड लॉर्ड की आंखों में सच्ची निराशा का भाव दिखाई दिया। फुश, उसके शरीर के 2 कटे हुए हिस्से अचानक टूटकर बिखर गए। वायलेट ज्वेल की शक्ति उसके पूरे शरीर को टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी थी। माइंड लॉर्ड अंततः मर गया। माइंड लॉर्ड को मारने के बाद निंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। वह अपने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई होवेई को उसकी सच्ची आत्मा के क्षय के क्षण में लगभग देख सकता था। वह तीनों लोगों की अन्य प्रमुख शक्तियों को भी लगभग देख सकता था, जिन्होंने स्वयं को विशाल सूर्यों में बदल लिया था। आखिरकार इस उपद्रवी से निपटा गया। मेरे साथी दाववादी वरिष्ठ जन, शांति से विश्राम करें। निंग का दिल कई जटिल भावनाओं से भर गया था। क्या वह खुश था? निंग को इस समय जरा भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। उसे निराशा और हताशा महसूस हुई। उसे मुक्ति का भी एहसास हुआ। माइंड लॉर्ड की मृत्यु महान अंत्युद्ध के वास्तविक अंतिम अंत का प्रतिनिधित्व करती है। उसने मरते हुए भी मुझे धमकाने की हिम्मत की। निंग ने माइंड लॉर्ड की पूरी तरह से क्षत विक्षत लाश पर नजर डाली। लाश के भीतर की असली आत्मा खत्म हो चुकी थी और उसके शरीर में जीवन का नामोनिशान तक नहीं था। अगर आपने सचमुच अपने सेवक को त्रिलोक के बारे में बता भी दिया तो क्या हुआ? कितने साहसी लोग इसके और बैडलैंड्स क्षेत्र के बीच की अंतरिक्षीय भांवर सुरंग को पार करने की हिम्मत करेंगे? और अगर वे साहस भी दिखाते हैं तो क्या मेरे प्राइमल ट्विन ने भी 9 केओस सील्स में महारत हासिल कर ली है और उन्हें एकीकृत कर लिया है? वह नीला फूल धुंध ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम है और उसमें विश्व स्तरीय विशेषज्ञ की शक्ति भी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने साहसी वहां पहुंचते हैं, मैं उन सबको मार डालूंगा। निंग ने मन ही मन बुदबुदाया। उसे विश्वास नहीं था कि कोई भी विश्व स्तरीय विशेषज्ञ 3 लोकों में साहसिक कार्य करेगा। इसके अलावा निंग स्वयं भी अंततः विश्व स्तरीय विशेषज्ञ बन जाएगा और नीला फूल धुंध ऊर्जा ये गारंटी देगी कि वह अधिकांश विश्व स्तरीय विशेषज्ञों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। मुझे सचमुच आश्चर्य है कि ताओवादी 3 पवित्रताओं ने उन 9 अराजकता मोहरों को कैसे हासिल किया। यह विचार कुछ देर के लिए निंग के दिमाग में कौंधा। गड़गड़ाहट, अविश्वसनीय शक्ति की लहरें दूर से फैल रही थीं। निंग ने सिर घुमाकर देखा। काला कोहरा बहुत पहले ही छट चुका था, इसलिए अब वह सब कुछ बिल्कुल साफ देख पा रहा था। फॉक्सटोन ग्रह से आने वाला सूक्ष्म प्रकाश शहर पर लगातार चमक रहा था, जिससे अमर एबिसेस, अमर स्काईराम, विश्व देवता गोल्ड क्लाउड, फॉक्सटोन के स्टारलॉर्ड और विश्व देवता ब्लैक मिस्ट सभी देव सम्राट ब्लैकलोड से लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। सबसे चमकदार आकृतियां स्टारलॉर्ड और गॉड एम्परर थीं। हमला, उसकी तलवार का हर वार तारों की एक धारा की तरह फूटता था और अपने पीछे टूटे हुए काले कमलों का एक निशान छोड़ जाता था। स्टारलॉर्ड अकेले ही आधे से ज्यादा काले कमलों को नष्ट करने में सक्षम था। वह इतना शक्तिशाली था कि वह लगभग 4 अन्य सहयोगी विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के संयुक्त प्रभाव के बराबर था। जहां तक देव सम्राट ब्लैकलोड्स का सवाल है, वह बीच में खड़ा था। उसके पैरों के नीचे 9 पंखुड़ियों वाला विशाल काला कमल अभी भी धीरे धीरे घूम रहा था। अब भी देव सम्राट ही आक्रमण कर रहा था, जबकि बाकी 5 बचाव कर रहे थे। जी निंग, जल्दी से यहाँ आओ और एबिसस की रक्षा में मदद करो। जैसे ही निंग ने माइंड लॉर्ड को मार डाला, फॉक्सटोन के स्टारलॉर्ड ने तुरंत उसे आने के लिए कहा। स्वीकार किया। निंग एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया। स्वर्गीय दास की सीमाओं से भी अधिक तेजी से आगे बढ़ते हुए वह युद्ध के मैदान में सबसे भयानक स्थान की ओर सीधे बढ़ गया। पुस्तक 24, अध्याय 44, सर्वोच्च विश्व देवता। जैसे जैसे जी निंग युद्धभूमि के करीब पहुंचा, उसने अनगिनत काले कमल खिलते और फिर चकनाचूर होते देखे। वह डर के मारे खुद को रोक नहीं पाया। वरिष्ठ रसातल। निंग तुरंत अमर रसातल की ओर उड़ चला। परेशानी के लिए क्षमा करें मेरे युवा मित्र। अमर एबिसस निंग की ओर मुस्कुराया, फिर एक बार फिर अपना पूरा ध्यान अपने घूमते हुए कपड़े के झंडे को नियंत्रित करने पर केंद्रित कर दिया। कपड़े का झंडा देखने में तो साधारण लग रहा था, लेकिन उसने काले कमलों को जरा भी आगे नहीं बढ़ने दिया। बेशक ऐसा मुख्यतः इसलिए हुआ क्योंकि फॉक्सटोन का स्टारलॉर्ड युद्ध के सबसे आगे आ गया था और उसने ज्यादातर काले कमलों को उसके पास पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया था। क्या मैं यहीं खड़ा होकर देखता रहूं? निंग जब अमर एबिसस के पास पहुंचा तो वह थोड़ा उलझन में पड़ गया। बाकी सभी काले कमलों पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले कर रहे थे। हाँ, अभी यहीं खड़े रहो और देखते रहो, अमर एबिसस ने मन ही मन कहा। इस बात से धोखा मत खाओ कि मैं इन हमलों को रोक सकता हूँ। मैं लगभग अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया हूँ। अगर देव सम्राट ब्लैकलोड्स थोड़ा और शक्तिशाली होता तो मैं उन्हें और नहीं रोक पाता, और एक कैओस अमर होने के नाते मैं नजदीकी मुकाबले में बहुत कमजोर हूँ। निंग ने सिर हिलाया। शुद्ध अराजकता अमर विश्व देवताओं की तुलना में स्वाभाविक रूप से कमजोर थे। अधिकांश विश्व देवता दोहरे शोधक थे, जिससे उन्हें समग्र रूप से लाभ प्राप्त था। जी निंग, आपको बस एबिसस की रक्षा में मदद करनी है। स्टारलॉर्ड की आवाज निंग के दिमाग में गूंज उठी। स्वीकार किया।
निंग समझ गया। निंग ने केवल लड़ाई को देखना शुरू कर दिया, जबकि अन्य सभी जैसे कि अमर एबिसेस ने पूरी ताकत झोंक दी। जहां तक देव सम्राट ब्लैकलोड्स की बात है, उसकी आंखों में हत्या का जुनून भरा हुआ था। उसने अपने हमलों में जरा भी दया नहीं दिखाई। लगता है देव सम्राट ब्लैकलोड्स बेहद ताकतवर हैं, निंग ने मन ही मन सोचा। स्टारलॉर्ड उनसे थोड़ा कमजोर लग रहे हैं। अमर एबिसेस स्टारलॉर्ड के ठीक पीछे हैं। उनके बाद विश्वदेव ब्लैकमिस्ट होना चाहिए। विश्वदेव गोल्ड क्लाउड और अमर स्काईराम दोनों ही काफी कमजोर हैं। निंग विभिन्न विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के बीच शक्ति में अंतर स्पष्ट रूप से देख सकता था। जैसे ही निंग देख रहा था, इस गतिरोध ने स्पष्ट रूप से देव सम्राट ब्लैकलोड्स को क्रोधित कर दिया था, जिन्होंने अचानक एक भयंकर गर्जना की। निषेध ब्लैकलोड्स, तीसरा रोक। ब्लैकलोड्स वर्ल्ड। फुश 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 फुश। अनगिनत काले कमल आसमान से गिर रहे थे और जमीन से ऊपर उठ रहे थे। लेकिन अब जमीन पर या हवा में 10 लाख किलोमीटर के दायरे में हर इंच जगह पर काले कमल दिखाई देने लगे। यहाँ तक कि अमर एबिसेस और जी निंग के बगल में भी काले कमल दिखाई देने लगे। अच्छा नहीं है, सावधान। सबके चेहरे बदल गए। अमर एबिसेस ने तुरंत कार्रवाई की और एक विशाल काली छाया को अपने चारों ओर घूमने दिया और जी निंग को भी ढक लिया। काली छाया ने लगभग 300 मीटर का क्षेत्र ढक लिया और काली छाया से ढके क्षेत्र के सभी काले कमल तुरंत चकनाचूर हो गए। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट और विश्व देवता गोल्ड क्लाउड के लिए हालात इतने बुरे नहीं थे। आखिरकार वे विश्व देवता थे। हालांकि कुछ हमले उनकी सुरक्षा व्यवस्था को भेदने में कामयाब रहे, फिर भी वे टिके रहे। सावधान। स्टारलॉर्ड को अपनी कुछ ऊर्जा अमर स्काईराम की रक्षा के लिए मोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तुम सब मर जाओगे। देव सम्राट ब्लैकलोड्स उस विशाल धीरे धीरे घूमते 9 पंखुड़ियों वाले कमल के ऊपर खड़े होकर एक भयावह भाव से भरे हुए थे। उनके आसपास का क्षेत्र खरबों खरबों छोटे छोटे काले कमलों से भर गया था, जो सभी उनके विश्व स्तरीय शत्रुओं पर उग्रता से प्रहार कर रहे थे। अमर एबिसेस ने अपनी मायावी छाया का प्रयोग जारी रखा तथा अपनी सीमा में आने वाले सभी कमलों को अवरुद्ध कर दिया। धमाक धमाक धमाक। अनगिनत काले कमल एक अंतहीन धारा में उस भ्रामक छाया की ओर टूट पड़े और उससे टकराते ही फट गए। डार्कनॉर्थ, मेरे युवा मित्र। अमर एबिसेस का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। मैं अपने जादुई खजानों का इस्तेमाल करके इन कमलों को यथासंभव रोक दूंगा, लेकिन अगर कोई छूट गया तो मुझे उन्हें रोकने में तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। मेरी छाया मूर्ति पर गिरने वाले कमलों की संख्या कम से कम करने की कोशिश करो। निंग के साथ मानसिक रूप से बात करते हुए अमर एबिसेस ने तुरंत एक बार फिर कपड़े के बैनर पर नियंत्रण कर लिया। कपड़े के झंडे का एक हिस्सा बाकी हिस्सों से अलग हो गया, फिर अमर रसातल के चारों ओर लिपट गया, जिससे उसकी ओर आ रहे 90% से ज्यादा काले कमल अवरुद्ध हो गए। अफसोस, कुछ काले कमल उसकी सुरक्षा के भीतर प्रकट हो गए और इस तरह सबसे नजदीकी काले कमल उस विशाल भ्रामक छाया की ओर बढ़ते रहे। इसे मुझ पर छोड़ दो। निंग का शरीर क्षण भर के लिए धुंधला हो गया और वह 300 मीटर लंबा हो गया। उसने वायलेट ज्वेल से वार किया, जो भ्रामक छाया की सुरक्षा को भेदती हुई बाहर निकल गई और तलवार की रोशनी का एक सुरक्षात्मक घेरा बना दिया, जिसने आधे से ज्यादा खाली जगह को ढक लिया। तलवार की रोशनी एक काले छेद में तब्दील हो गई, जिससे हमलावर काले कमलों की शक्ति लगातार कमजोर होती गई। हॉटस्पॉट मुद्रा की असली भयानक शक्ति अब पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही थी। निंग को अपनी तलवार पर, खासकर ब्राइट मून तलवार कला के 16 हॉट मुद्रा पर, जो एक ऐसी तकनीक थी जो रक्षा पर केंद्रित थी, पूर्ण नियंत्रण था। परिणामस्वरूप जब काले कमल उस पर प्रहार करते तो उनकी 90% शक्ति नष्ट हो चुकी होती। शेष 10% शक्ति उस विश्व ऊर्जा द्वारा अवशोषित कर ली जाती थी जो उसकी रक्षा करती थी, और शेष बची हुई थोड़ी सी ऊर्जा हजारों बड़े देवताओं में फैल जाती थी। तब तक शक्ति का केवल एक छोटा सा अंश ही शेष रह गया था। वाह! अमर एबिसेस थोड़ा शांत हुआ। निंग की मदद से अधिकांश काले कमलों से बचाव में अब उसके लिए भी चीजें बहुत आसान हो गईं। निंग और इमोर्टल एबिसेस के लिए हालात इतने बुरे नहीं थे, लेकिन इसकी मुख्य वजह इमोर्टल एबिसेस द्वारा कपड़े के बैनर और छाया मूर्ति का इस्तेमाल था। निंग को बस थोड़ी सी मदद करनी थी ताकि वे खतरे से बच सकें। देव सम्राट ब्लैकलोड्स बहुत शक्तिशाली हैं। वह अकेले ही कई विश्व स्तरीय विशेषज्ञों से लड़ने में सक्षम हैं और वास्तव में उनसे आगे हैं। निंग ने घूमते हुए कपड़े के बैनर के पीछे दूर खड़े देव सम्राट ब्लैकलोड्स को देखा। ब्लैकलोड्स! स्टारलॉर्ड ने अचानक गुस्से से दहाड़ लगाई। उसका सुंदर चेहरा उसके हाथों की तरह सचमुच धूसर सफेद रंग में बदलने लगा। उसका पूरा शरीर मानो मूर्ति सा हो गया, मानो उसकी आभा अचानक शक्ति से भर गई हो। उसकी 6 भुजाओं में 6 तलवारें थीं और वह उन्हें तारों की अत्यंत चमकदार धाराओं की तरह छोड़ रहा था। वह पहले जैसी ही तलवारबाजी कर रहा था, लेकिन उसके हमलों की शक्ति 10 गुना बढ़ गई थी। बूम 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 बूम। अनगिनत काले कमल फट गए क्योंकि तलवार की रोशनी ने उन्हें आसानी से चीर डाला। तलवार की रोशनी देव सम्राट ब्लैकलोड्स के शरीर तक पहुंच गई और सीधे उस विशाल 9 पंखुड़ियों वाले काले कमल पर जा गिरी। धमाक धमाक धमाक। जब धीरे धीरे घूमता हुआ काला कमल भयानक तलवार की रोशनी से टकराया तो वह थोड़ा कांपने लगा। तो ये फॉक्सटोन डोमिनियन का फॉक्सटोन सर्वनाश है ना? देव सम्राट ब्लैकलोड्स भी चौंक गया। हमला! स्टारलॉर्ड की त्वचा अब पूरी तरह से पत्थर के रंग की हो गई थी। उसकी आभा और भी भयंकर हो गई और उसके प्रहारों से 9 पंखुड़ियों वाले काले कमल पर दरारें पड़ने लगीं। फॉक्सटोन एपोकेलिप्स! निंग ने जो देखा उससे वह मन ही मन हैरान था, और वह इसका तीसरा चरण इस्तेमाल कर रहा है। फॉक्सटोन एपोकेलिप्स के तीसरे चरण में पूरे शरीर को पत्थर में बदलना शामिल था।
इससे उपयोगकर्ता अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता था और शरीर की कठोरता दाव हथियार के बराबर हो जाती थी। हालांकि इस तरह की विस्फोटक तकनीक से दिव्य शक्ति का शीघ्र ही क्षय होता था। एक बार दिव्य शक्ति समाप्त हो जाने पर व्यक्ति हमेशा के लिए एक वास्तविक मूर्ति में बदल जाता था। इसलिए इस दिव्य क्षमता का उपयोग आमतौर पर तब तक नहीं किया जाता जब तक कि स्थिति वास्तव में गंभीर न हो जाए। स्टार-लॉर्ड ये देखकर स्पष्ट रूप से घबरा गया था कि वे पांचों इतनी असुविधा में थे। वह सचमुच अपने कौशल में पूर्ण निपुणता प्राप्त कर चुका है। अमर एबिसस ने विस्मय से आह भरी और सिर हिलाया। स्टार-लॉर्ड ने बहुत लंबे समय तक प्रशिक्षण नहीं लिया है, लेकिन ये दिव्य क्षमता ही सुनिश्चित करती है कि वह एक उत्कृष्ट विश्व देवता है। मास्टर क्लास। निंग हैरान था। देव सम्राट ब्लैकलोड्स अब स्टार-लॉर्ड के हमलों से पूरी तरह दबा हुआ था। निंग और एबिसस के आसपास अब कोई काला कमल दिखाई नहीं दे रहा था। जाहिर है देव सम्राट अब अपनी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। हाँ, अमर एबिसस ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। विश्व स्तरीय विशेषज्ञों की शक्ति में अंतर होता है और उन्हें मोटे तौर पर कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला स्तर बिल्कुल नए विश्व स्तरीय विशेषज्ञों का स्तर है। वे युवा, अनुभवहीन और काफी कमजोर हैं। उन्हें विश्व स्तरीय दहलीज तक बमुश्किल पहुंचने वाला ही कहा जा सकता है। दूसरा स्तर सामान्य स्तर है जिस पर ज्यादातर विश्व स्तरीय विशेषज्ञ होते हैं। यह एक ऐसा स्तर है जिस तक हर विश्व स्तरीय विशेषज्ञ थोड़ा समय प्रशिक्षण में बिताने के बाद पहुंच सकता है। तीसरे स्तर को कुलीन स्तर कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए ब्लैकमिस्ट इसी स्तर पर है क्योंकि उसके पास एक विश्व देवता का शरीर है और वह तलवार के आक्रामक दाव में कुशल है। मैं भी वास्तव में इसी स्तर पर हूँ, लेकिन मेरे पास उससे कुछ ज्यादा तरकीबें हैं, इसलिए मैं उससे थोड़ा ज्यादा ताकतवर हूँ। चौथा स्तर पूर्ण निपुणता का स्तर है। स्टार-लॉर्ड और देव सम्राट ब्लैकलोड्स दोनों को ही उत्कृष्ट विश्व देवता कहा जा सकता है। निंग ने सिर हिलाया। क्या कोई उच्चतर स्तर भी है? हाँ, है। अगर उनमें से किसी के पास भी कोई शाश्वत अस्त्र होता तो उन्हें सर्वोच्च विश्व देवता कहा जा सकता था, अमर एबिसस ने कहा। यह इन अनंत प्रदेशों में प्रयुक्त एक व्यापक वर्गीकरण प्रणाली है। जहाँ तक उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत करने का प्रश्न है, एक बार जब आप विश्व स्तर पर पहुँच जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। निंग ने सिर हिलाया। वह अभी तक विश्व देवता नहीं थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के साधना रहस्यों की समझ नहीं थी। अमर एबिसस के वर्गीकरण के आधार पर विश्व देवता नॉर्थवेस्ट संभवतः एक सर्वोच्च विश्व देवता थे। विंसोस खंडहर के अंदर झील के किनारे उस घर में उन्होंने जिस मृत दास को देखा था वह भी संभवतः एक सर्वोच्च विश्व देवता ही था। क्या कोई ऐसा है जो सर्वोच्च विश्व स्तरीय विशेषज्ञों से भी अधिक शक्तिशाली है? निंग उत्सुक था। हाँ, अमर एबिसस ने सिर हिलाया। लेकिन आप शायद यह नहीं समझ पाएंगे कि वे विश्व देवता इतने शक्तिशाली क्यों हैं। कुछ विश्व देवता ऐसे हैं जिन्होंने अपने अनंत अस्त्रों की पूरी शक्ति का प्रयोग किया है, जबकि कुछ के साधना पथ ऐसे हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि उन्होंने कुछ विशेष रूप से अविश्वसनीय विरासतें प्राप्त की हों। हालांकि वे आकृतियां किंवदंतियों से ज्यादा कुछ नहीं हैं। मैं कई प्रदेशों में घूमा हूँ, लेकिन मैंने उनमें से केवल एक ही भयानक आकृति देखी है। हमारे बैडलैंड्स क्षेत्र में उनमें से एक भी मौजूद नहीं है। इसलिए एक सर्वोच्च विश्व देवता होना अपने आप में अविश्वसनीय है। निंग ने मन ही मन सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि विश्वदेव नॉर्थवेस्ट इतने अद्भुत व्यक्ति थे। अफसोस, आखिरकार वे गिर ही गए। पुस्तक 24, अध्याय 45, शाश्वत हथियार। फॉगस्टोन डोमिनियन का मनोबल बढ़ रहा था। मेरे लिए तोड़ दो। पूरा शरीर धूसर सफेद रंग का। फॉगस्टोन के स्टार-लॉर्ड ने अपना हाथ हिलाया, जिससे विशाल काले कमल पर आकाशीय तलवार प्रकाश की धाराएं फूटने लगीं, जिससे वह टूटने और चूर चूर होने लगा। देव सम्राट ब्लैकलोड्स काले कमल के ऊपर खड़ा रहा और ऐसा होने दिया। उसने धीरे से बुदबुदाया, मैंने सुना है कि फॉगस्टोन सर्वनाश किसी प्राचीन तकनीक के खंडित अभिलेखों से ली गई कोई चीज है, और फिर भी यह इतना शक्तिशाली है। मुझे आश्चर्य है कि असली संपूर्ण तकनीक कितनी शक्तिशाली रही होगी। फॉगस्टोन की कई उत्कृष्ट तकनीकें अधूरी थीं। नश्वर संसार की धूल एक थी, फॉगस्टोन एपोकैलिप्स एक और था। निंग की अपनी नामहीन तलवार कला भी सच्ची पूर्ण तकनीक का एक अंश मात्र थी। इतनी सारी तकनीकें केवल खंडित रूप में ही मौजूद थीं, क्योंकि वे बहुत गहन थीं। उन्हें पूरी तरह याद करना संभव नहीं था। ताओवादी 3 शुद्धताओं में ताओ के बारे में अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तर की अंतर्दृष्टि थी, लेकिन फिर भी उन्हें 9 अराजकता मोहरों को पूरी तरह याद करने में अनगिनत साल लग गए, जिन्हें निंग ने पहले ही एक में मिला दिया था। हालांकि नश्वर जगत की धूल और नामहीन तलवार कला जैसी तकनीकें प्राचीन तकनीकें थीं जिन्हें देखकर डाउनलॉर्ड्स भी आश्चर्य से आहें भरते। किसी भी विश्व देवता के पास ऐसी तकनीक को पूरी तरह याद रखने की क्षमता नहीं थी। वे ज्यादा से ज्यादा उसका कुछ हिस्सा ही याद कर सकते थे। जबरदस्त किस्मत की बदौलत विश्वदेव नॉर्थवेस्ट नामहीन तलवार कला को देखने में सक्षम हो गया था, लेकिन वह केवल उस स्तर पर था जहां वह उसकी पहली 7 मुद्राएं ही याद कर सकता था। वह बाकी कुछ भी याद नहीं कर पाया था। तुम्हारे खिलाफ बस इतना ही काफी होगा। स्टार-लॉर्ड हत्या के इरादे से आगे बढ़ा। तुम खुद को जरूरत से ज्यादा आंकते हो। देव सम्राट ने स्टार-लॉर्ड को ठंडेपन से देखा। मैं इस खजाने का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कुछ गुप्त कलाओं से हरा सकता हूँ, लेकिन लगता है मुझे फिर भी इसे सक्रिय करना ही पड़ेगा। बहुत समय हो गया है जब मैंने किसी से सच्ची लड़ाई की हो। देव सम्राट ब्लैकलोड्स ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। फुफ, एक क्रिस्टलीय तलवार जो बर्फ के टुकड़े से तराशी गई प्रतीत हो रही थी, अचानक उसके हाथ में प्रकट हो गई।
तलवार लगभग 3 फीट लंबी थी। वाह! एक अवर्णनीय आभा ने तुरंत पूरे शहर को भर दिया। दरअसल यह आभा शहर के बाहर और उसके बाहर एक विशाल क्षेत्र तक फैल गई। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। ठंडा। प्रत्येक साधक, चाहे वह ज्येष्ठ देवता हो, विश्व देवता हो या अराजकता अमर हो, उनके हृदय में बर्फीली ठंडक महसूस होती थी। क्या वो सभी साधक इस बर्फीले भय की भावना के मूल को देखने के लिए अपना सिर घुमाने लगे? उन्होंने देव सम्राट ब्लैकलोट्स के हाथ में उस जमे हुए क्रिस्टल की तलवार को देखा और साथ ही उसकी सतह पर बहती नीली रोशनी की झलक भी। तलवार को देखते ही हर एक साधक के दिल कांप उठे। यह क्या है? नीम का दिल भी कांप रहा था। यह एक शाश्वत अस्त्र है। पास ही स्थित अमर रसातल पूरी तरह से पीला पड़ गया था। यह एक शाश्वत अस्त्र है। मैंने पहले भी शाश्वत अस्त्र की शक्ति देखी है और यह मुझे बिल्कुल वैसा ही एहसास दे रहा है। जब आप एक शाश्वत अस्त्र देखते हैं तो आप तुरंत अपना सारा साहस खो देते हैं। एक शाश्वत हथियार। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट, अमर स्काईराम और अन्य सभी के चेहरे भी बदल गए। उसके पास शाश्वत हथियार कैसे हो सकता है? देव सम्राट ब्लैकलोट्स इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? हर कोई चकित था। अधिकांश विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के लिए शाश्वत हथियार केवल किंवदंतियां थीं। पूरे बैडलैंड्स क्षेत्र में शाश्वत हथियारों से संपन्न विश्व स्तरीय विशेषज्ञों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। या तो उनकी किस्मत कमाल की थी या उन्हें किसी डाउनलॉर्ड ने ये हथियार दिए थे। ये समझना जरूरी है कि ज्यादातर डाउनलॉर्ड शाश्वत हथियारों का इस्तेमाल करते थे, इसलिए किसी विश्व स्तरीय विशेषज्ञ को ये हथियार देना बेहद दुर्लभ था। वाह! एक अदृश्य ठंडा इरादा वहां मौजूद हर एक साधक के दिलों में भर गया। मैं भी एक शाश्वत अस्त्र चला रहा हूं, लेकिन विश्व स्तरीय किसी भी विशेषज्ञ ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब देव सम्राट ब्लैकलोट्स ने एक अस्त्र को मार गिराया है तो उसने पूरे युद्ध क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है। निंग आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि तलवार में उसकी उपलब्धियां बहुत कम थीं। वह वायलेट ज्वेल के सारतत्व केंद्र की शक्ति का केवल एक छोटा सा अंश ही प्रकट कर पाया था। इतना कम कि किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। यदि वह विश्व देवता नॉर्थरेस्ट जितना शक्तिशाली होता, जो वायलेट ज्वेल के सारतत्व का 30 से 40% मुक्त करने में सक्षम था, तो वह अपने हाथों में तलवार लेकर खड़े होकर ही अन्य विश्व स्तरीय विशेषज्ञों में भय पैदा करने में सक्षम होता। एक सर्वोच्च विश्व देवता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि देव सम्राट ब्लैकलोट्स इतने शक्तिशाली हैं। अमर एबिसस की आंखों में एक उन्मत्त भाव था। काले कमल। स्टारलॉर्ड पीछे हट गया। धीरे धीरे पीछे हटते हुए उसने देव सम्राट ब्लैकलोट्स की ओर देखा। तुम पीछे क्यों हट रहे हो? देव सम्राट ब्लैकलोट्स ने शांति से पूछा। मैं हार मानता हूँ, स्टारलॉर्ड ने धीमी आवाज में कहा। देव सम्राट ब्लैकलोट्स, तुम्हारा हाथ रोकने और तुम्हारे क्रोध को शांत करने के लिए मैं बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। एक साधक होने के नाते उसे ये जानना जरूरी था कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। जब शक्ति में इतनी बड़ी असमानता हो तब युद्ध जारी रखना आत्महत्या के समान था। हा हा हा। देव सम्राट ब्लैकलोट्स हंसे। इतनी बड़ी कीमत? जहां तक मेरा सवाल है, फॉक्सटोन वंश का कोई मोल नहीं। अरे रुको, मुझे तो फॉक्सटोन ग्रह ही ज्यादा पसंद है। ग्रह दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। असंभव। देव सम्राट ब्लैकलोट्स, आपको पता होना चाहिए कि फॉक्सटोन ग्रह फॉक्सटोन वंश का एक विरासती खजाना है, जो हमारे वंश का नहीं है। वह इसे बांध या नियंत्रित नहीं कर सकता, स्टारलॉर्ड ने कहा। ये सच था। अतीत में फॉक्सटोन वंश को दुश्मनों ने पूरी तरह से मिटा दिया था। हालांकि जब फॉक्सटोन वंश की प्रमुख शक्तियां, जो दूसरे क्षेत्रों में खोजबीन कर रही थीं, वापस लौटती, तो वे आमतौर पर बदला लेती और अपनी विरासत का खजाना वापस ले लेती, जिसके परिणामस्वरूप वंश आगे भी चलता रहता। स्टारचाइल्ड के अपने पिता, पूर्व स्टारलॉर्ड, भी ऐसे ही थे, जो खोजबीन के लिए निकले थे। फॉक्सटोन वंश की यही परंपरा थी। एक निश्चित शक्ति स्तर पर पहुंच जाने के बाद वे वहां से चले जाते और आदिकालीन अराजकता में साहसिक कार्य करने निकल पड़ते। कुछ दर्जन अराजकता चक्रों के बाद वे अंततः फॉक्सटोन लौट आते, जिससे ये सुनिश्चित होता कि उनका वंश अटूट बना रहे। उनकी सबसे महत्वपूर्ण विरासत का खजाना स्वयं ग्रह था और ग्रह को बांधने के लिए कुछ मूल तकनीकों में निपुणता हासिल करना जरूरी था। ये मूल तकनीकें कभी भी बाहरी लोगों को नहीं सिखाई जाती थीं। मैं आदिकालीन अराजकता के 3000 घनों के बराबर का खजाना देने को तैयार हूँ, स्टारलॉर्ड ने जल्दी से कहा। क्या आपको लगता है कि मुझे परवाह है? देव सम्राट ब्लैकलोट्स ने कटार को ऊपर उठा लिया। स्टारलॉर्ड का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। जब मैं आदिकालीन अराजकता से गुजरा तो कई प्रदेशों से गुजरा और कई गुरुओं को अपनाया। फिर भी अंत में मैं अगले स्तर तक पहुंचने का वह अंतिम कदम उठाने में असमर्थ रहा। अब मुझे संसार डाउनलॉर्ड बनने की कोई उम्मीद नहीं है, देव सम्राट ब्लैकलोट्स ने धीरे से कहा, और इसलिए मैं बैडलैंड्स क्षेत्र में लौट आया। मेरे जाने के बाद से ये काफी बदल गया था। दरअसल जब मैं यहाँ पैदा हुआ था तब इसे बैडलैंड्स क्षेत्र भी नहीं कहा जाता था। मैंने बस एक यादृच्छिक स्थान चुना और अपने लिए एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया, इस इरादे से कि मैं उस पर शांति से शासन करूंगा। और फिर भी मुसीबत ने मेरे दरवाजे पर दस्तक देने का फैसला किया। ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा दयालु रहा हूँ। सच बताऊं तो जब मैं आदिकालीन अराजकता में घूमता था तो मेरा एक उपनाम था, दाओइस्ट ब्लैकलोट्स, देव सम्राट ने कहा। दाओवादी ब्लैकलोट्स, अमर एबिसस ने मन ही मन कहा। सावधान, अब मुझे पता चल गया है कि वह कौन है। वह एक सच्चा शैतान है, एक ऐसा राक्षस जिसे कत्लेआम में मजा आता है और जो बुराई के रास्ते पर चलता है। उसके वादों पर ज्यादा भरोसा मत करो। वह बेहद गुस्सैल स्वभाव का इंसान है जिसने कई विश्व स्तरीय विशेषज्ञों की हत्या की है। बहुत समय हो गया है जब किसी ने उसके बारे में कोई खबर सुनी हो।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह सचमुच बैडलैंड्स क्षेत्र में आकर अपने शासन के लिए एक साम्राज्य स्थापित कर चुका है। दाववादी ब्लैकलोड्स स्टारलॉर्ड सहित विश्व स्तर के अन्य किसी भी विशेषज्ञ को यह नहीं पता था कि ये नाम और उपाधि क्या दर्शाती है। हालांकि स्टारलॉर्ड और अन्य लोग जानते थे कि उन्हें क्या करना है। देव सम्राट ब्लैकलोड्स ने सिर हिलाया। फिर भी मैं आखिरी बार आपकी कृपा करने को तैयार हूँ। मैं आपको 2 विकल्प देता हूँ। पहली शर्त यह है कि आप सभी अपने सारे खजाने, जिनमें फॉगस्टोन ग्रह और उसमें मौजूद खजाने और तकनीकें भी शामिल हैं, सौंप दें। देव सम्राट ब्लैकलोड्स ने कहा, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। दूसरा विकल्प मृत्यु है। देव सम्राट ब्लैकलोड्स की आंखों में एक बहुत ही शांत भाव था। फॉगस्टोन का वंश सचमुच बहुत प्राचीन था। शायद उसमें कुछ ऐसी तकनीकें थीं जो उसके काम आ सकती थीं। हालांकि उसे सचमुच नहीं लग रहा था कि वह और कोई सफलता हासिल कर पाएगा। फिर भी वह कोशिश करने को तैयार था। फॉगस्टोन का ग्रह, उसमें छिपे सारे खजाने और तकनीकें। स्टारलॉर्ड की त्वचा एक बार फिर धूसर सफेद हो गई। वह उन चीजों को किसी और को नहीं सौंप सकता था, क्योंकि उसने वंश में शामिल होने पर जीवन रक्त की शपथ ली थी। अगर वह उसे तोड़ता तो जीवन रक्त की शपथ तुरंत उसकी जान ले लेती। यह असंभव था। हमला। स्टारलॉर्ड का पूरा शरीर भूरा सफेद हो गया था और उसकी आंखें जानलेवा उन्माद से भरी हुई थीं। मैंने यी का बदला ले लिया है, तो चलो एक अच्छी लड़ाई करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि एक अनंत हथियार कितना शक्तिशाली होता है। स्टारलॉर्ड उन्माद में आगे बढ़ा। जैसे ही उसने ऐसा किया, दौड़ना, तुम सब भागो, मैं उसे पकड़ लूंगा। बाकी तुम लोग फॉगस्टोन ग्रह में छिप जाओ। एक बार अंदर चले जाने के बाद वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। स्टारलॉर्ड की आवाज एक साथ जीनिंग, अमर एबिसस, विश्व देवता ब्लैकमिस्ट, अन्य विश्व स्तरीय विशेषज्ञों और कई बड़े देवताओं के मन में गूंज उठी। गड़गड़ाहट। आकाश में लटका हुआ विशाल ग्रह अचानक नीचे की ओर गिर पड़ा। निंग और बाकी सभी समझ गए कि फॉगस्टोन ग्रह निश्चित रूप से ऐसी संरचनाओं और सुरक्षात्मक मंत्रों से भरा हुआ है जो ब्लैकलोड साम्राज्य की शाही राजधानी की रक्षा करने वाले मंत्रों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। अगर वे अंदर पहुंच पाते तो सुरक्षित रहते। फॉगस्टोन का स्टारलॉर्ड उनकी तरफ से सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास देव सम्राट ब्लैकलोड्स को रोकने का मौका था। वह मुझे रोकना चाहता है, मुझे दबाना चाहता है। देव सम्राट ब्लैकलोड्स उस विशाल क्रिस्टल तलवार को अपने हाथों में लिए आगे बढ़ा। उसकी आवाज वहां मौजूद हर साधक के कानों में गूंज रही थी। तुम्हारे पास वाकई एक बेहतरीन स्टारलॉर्ड है। अफसोस की बात है, वह कामयाब नहीं होगा। तुम सब मर जाओगे। पुस्तक 24, अध्याय 46, हवा और बारिश से अपनी रक्षा करें। देव सम्राट ब्लैकलोड्स ने जरा भी दया नहीं दिखाई और विशाल क्रिस्टल तलवार से वार किया। उफ! बर्फीली कृपाण जैसी रोशनी की एक किरण हवा में फैल गई, जो अत्यधिक ठंडक का आभास लिए हुए स्टारलॉर्ड की ओर उड़ी। स्टारलॉर्ड का शरीर अब पूरी तरह से धूसर सफेद हो गया था और उसने बचाव के लिए जल्दी से आकाशीय तलवार जैसी रोशनी की धारियां छोड़ी। धमाका। स्टारलॉर्ड पीछे की ओर उड़ गया क्योंकि कृपाण की रोशनी उसकी छाती के आर पार हो गई। सौभाग्य से उसका शरीर दाव हथियार जितना मजबूत था, इसलिए वह वार सहन कर पाया। तुम मुझे रोक नहीं सकते। आमने सामने की लड़ाई में तुम्हारे पास मुझे रोकने का कोई मौका नहीं है। देव सम्राट ब्लैकलोड्स ठंडे स्वर में मुस्कुराया। स्टारलॉर्ड घबराने लगा था। वह सचमुच स्वर्ग का एक धन्य बालक था। उसके पिता पूर्व स्टारलॉर्ड थे, जबकि विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने उसका साथ दिया था और उसका मार्गदर्शन किया था। हालांकि वह साधना में विशेष रूप से परिश्रमी नहीं था, फिर भी वह अपने कष्टों पर आसानी से विजय प्राप्त कर पाया था। अपने प्रिय यी के निधन के बाद उसने कड़ी मेहनत शुरू कर दी और भी आश्चर्यजनक गति से प्रगति करते हुए एक विश्व देवता बन गया। फिर वह तब तक करता रहा जब तक वह अपनी निश्चित अवस्था तक नहीं पहुंच गया, जिसके परिणामस्वरूप उसका दिव्य शरीर पूर्णता की अवस्था तक पहुंच गया। अब वह फॉगस्टोन वंश का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ था। उसका रास्ता हमेशा सीधा ऊपर की ओर जाता रहा था, इसलिए उसकी सबसे शक्तिशाली तलवारबाजी आक्रामक हमलों पर केंद्रित थी, जिससे वह रक्षात्मक कौशल में कुछ कमजोर पड़ गया। स्टारलॉर्ड हमेशा से इस पुरानी कहावत पर विश्वास करता था कि सबसे अच्छा बचाव एक अच्छा हमला है। जब उसने फॉगस्टोन एपोकेलिप्स का इस्तेमाल किया तो उसका शरीर एक दाव हथियार के समान प्रतीत हुआ। तो फिर वह रक्षात्मक तलवारबाजी में महारत हासिल करने में अपना समय और प्रयास क्यों बर्बाद करे? जब वह अपने प्रयासों को सही क्षेत्र में केंद्रित करेगा, तभी वह शक्ति के उच्च स्तर तक तेजी से पहुंच पाएगा। पर अब उसका सामना ऐसे व्यक्ति से हुआ था जो उससे इतना श्रेष्ठ था कि उसके प्रशंसित प्रहार भी बेकार थे। ऐसे समय में केवल रक्षात्मक तलवारबाजी में ही कोई अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति ही इतने कठिन शत्रु से निपटने में सक्षम हो सकता है। धमाका। हवा में उड़ता स्टारलॉर्ड जमीन पर गिर पड़ा। चल दर, यहाँ से बाहर हो जाओ। कई बड़े देवता बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत भागने लगे। वे सभी स्टारलॉर्ड के भागने के आदेश का पालन करते हुए आकाश की ओर उड़ गए। हालांकि स्टारलॉर्ड ने उनमें से एक को गलत समझा था। स्टार चाइल्ड, विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने स्टारलॉर्ड की ओर देखा। उसकी आंखों में एक सौम्य भाव था। तुम चाहते हो कि मैं भाग जाऊं? उसके भागने का कोई रास्ता नहीं था। पिछले स्टारलॉर्ड ने उस पर बहुत कृपा की थी, इसीलिए उसने स्टार चाइल्ड की देखभाल में मदद करने का फैसला किया था। शुरुआत में विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने ऐसा सिर्फ पुराने स्टारलॉर्ड की कृपा का बदला चुकाने के लिए किया था, और इसलिए स्टार चाइल्ड ने उसे दूसरा चाचा कहा था। उसने बच्चे को धीरे धीरे बड़ा होते देखा था, जबकि पुराने स्टारलॉर्ड ने खुद अपने बेटे के साथ बहुत कम समय बिताया था। अंततः विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ही थे जिन्होंने अपना लगभग सारा समय स्टार चाइल्ड के साथ बिताया।
उन्होंने स्टारचाइल्ड को बड़ा होते देखा था, उसे हवा और बारिश से बचाया था, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह बेफिक्र जिंदगी जिए। जहां तक स्टारचाइल्ड के दाव साथी की मौत का सवाल है, विश्व देवता ब्लैकमिस्ट कुछ नहीं कर सकते थे। वह बस चुपचाप अपने युवा शिष्य का साथ दे सकते थे, इस उम्मीद में कि यह त्रासदी उसे और भी तेजी से बड़ा होने के लिए प्रेरित करेगी। इतने साल हो गए थे, हालांकि नामात्र के लिए वह बच्चे का दूसरा चाचा था, लेकिन असल में ब्लैकमिस्ट ने स्टारचाइल्ड पर पुराने स्टार-लॉर्ड से कहीं ज्यादा समय और मेहनत खर्च की थी। वह तब वहां मौजूद था जब स्टारचाइल्ड एक रोता चिल्लाता नवजात शिशु था और उसने स्टारचाइल्ड को बड़ा होते देखा था। अब तक ब्लैकमिस्ट स्टारचाइल्ड को सचमुच अपने बेटे की तरह देखने लगा था। ऐसे समय में स्टार-लॉर्ड उनका बचाव करने जा रहा था। क्या उसे भागने का आदेश दिया गया था? वह कैसे भाग सकता था? हालांकि विश्व देवता ब्लैकमिस्ट के दिल में अभी भी एक गर्मजोशी का एहसास था। फुफकार। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट का शरीर अचानक सफेद रोशनी से चमकने लगा और उसकी सारी त्वचा भी तुरंत चट्टानी ग्रे रंग में बदल गई। स्टारचाइल्ड, पीछे हटो। विश्व देवता ब्लैकलिस्ट ने आगे बढ़ते हुए जोर से दहाड़ लगाई। हालांकि स्टारचाइल्ड स्टार-लॉर्ड था, फिर भी उसने हमेशा अपने दूसरे चाचा के निर्देशों का पालन किया था। हालांकि अंततः वह एक विश्व देवता बन गया और अपने दूसरे चाचा से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। बहुत समय हो गया था जब उसके दूसरे चाचा ने उसे कोई आदेश दिया था। तथ्य ये है कि वह अब ऐसा कर रहा था जिससे स्टारचाइल्ड एक पल के लिए शून्य हो गया। और फिर उसने विश्व देवता ब्लैकमिस्ट को आगे बढ़ते देखा। उसका पूरा शरीर सफेद रोशनी से चमक रहा था। स्टारचाइल्ड की आंखों का रंग तुरंत बदल गया। दूसरे चाचा। स्टारचाइल्ड की आंखें तुरंत लाल हो गईं। वह फॉगस्टोन का वर्तमान स्टार-लॉर्ड था। उसे अच्छी तरह पता था कि उसके दूसरे चाचा ने अभी क्या किया है। तुम्हारा स्टार-लॉर्ड भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो? देव सम्राट ब्लैकलोड्स ने एक बार फिर अपनी विशाल क्रिस्टल तलवार से नीचे की ओर वार किया। शशशर्क, वुश। तलवार की रोशनी और कृपाण की रोशनी एक दूसरे से टकरा गई। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट स्टारचाइल्ड से अलग था। बड़े होते हुए वह पूरी तरह से खुद पर निर्भर था। उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। उसकी तलवारबाजी अप्रत्याशित और क्रूर थी, लेकिन रक्षा के लिए भी काफी उपयुक्त थी। फिर भी अगर शक्ति में बहुत ज्यादा अंतर हो तो सबसे ज्यादा रक्षात्मक रुख भी बेकार हो जाता। अरे, देव सम्राट ब्लैकलोड्स ये देखकर हैरान रह गए कि विश्वदेव ब्लैकमिस्ट तो बस कुछ ही कदम पीछे हट गए। आह, ये कैसे हुआ कि स्टारचाइल्ड, अभी चले जाओ। विश्वदेव ब्लैकमिस्ट ने स्टार-लॉर्ड को मन ही मन संदेश भेजा, जो वहां शून्य भाव से खड़ा था। स्टार-लॉर्ड ने अपने दांत पीस लिए, उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। दूसरे चाचा। अपने दूसरे चाचा की बदौलत उसे बचपन में कभी किसी बात की चिंता नहीं हुई। उसके दूसरे चाचा हमेशा उसके साथ रहे थे और स्टार-लॉर्ड को उनकी मौजूदगी की आदत हो गई थी। अपने दूसरे चाचा के शरीर को सफेद रोशनी में लिपटा हुआ देखकर उसे तुरंत समझ आ गया कि उसके दूसरे चाचा ने फॉगस्टोन एपोकैलिप्स के निषिद्ध चौथे चरण का प्रयोग कर लिया है। सही कहा, फॉगस्टोन एपोकैलिप्स का वास्तव में एक चौथा चरण भी था। हालांकि उनकी फॉगस्टोन एपोकैलिप्स एक खंडित तकनीक थी। केवल पहले 3 चरण ही पूरे थे, इसलिए पहले 3 चरणों का उपयोग करने में कोई जोखिम नहीं था। यहाँ तक कि जब कोई तीसरे चरण का उपयोग करता था, तब भी जब तक वह व्यक्ति अपनी दिव्य शक्ति का पूर्ण उपयोग करने से पहले रुक जाता, वह फॉगस्टोन में नहीं बदलता और नहीं मरता। हालांकि चौथे चरण के उनके रिकॉर्ड अधूरे थे। हालांकि यह अभी भी प्रयोग करने योग्य था। एक बार इसका उपयोग करने के बाद शरीर फॉगस्टोन में अनियंत्रित रूप से परिवर्तित होने लगता था। दूसरे शब्दों में, एक बार जब कोई साधक चौथे चरण का प्रयोग कर लेता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। यही कारण था कि स्टार-लॉर्ड विश्वदेव ब्लैकमिस्ट के शरीर पर छाई श्वेत ज्योति को देखकर इतना व्यथित और शोकाकुल हो गया था। इस प्रक्रिया को उलटने का कोई उपाय नहीं था। यह मेरा फैसला है और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम नहीं चाहते कि मेरी मौत बेकार हो तो चले जाओ, अभी चले जाओ। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट गुस्से से दहाड़ा, अगर तुम नहीं भागे तो मैं बेकार मर जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। स्टार-लॉर्ड ने एक पीड़ा भरी चीख मारी, लेकिन फिर भी वह मुड़ा और तेज गति से आसमान की ओर भाग गया। उसे घृणा और पछतावा महसूस हुआ। क्यों? अब जाकर उसे सचमुच समझ आया कि उसके दूसरे चाचा उसके लिए कितने अहम थे। उसके दूसरे चाचा उसके सबसे प्यारे परिवार के सदस्य थे और उसके लिए भी उतने ही अहम थे जितने ये थे। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ? जिंदा रहो और बदला लेने की बात भूल जाओ। जब तुम डाउ-लॉर्ड बन जाओ तभी अपना बदला लेने आना, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कभी नहीं। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट की आवाज स्टार-लॉर्ड के मन में गूंज उठी। स्टार-लॉर्ड ने अपना सिर नीचे झुकाकर नीचे की ओर देखा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। दूसरे अंकल। धमाका। वाह! विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने देवता सम्राट ब्लैकलोड्स के विरुद्ध युद्ध जारी रखा। अभी अभी तुमने किस प्रकार की दिव्य क्षमता का प्रयोग किया? देव सम्राट ब्लैकलोड्स अब काफी उत्सुक हो गए। उन्होंने मन ही मन संदेश भेजा, तुम स्पष्ट रूप से काफी कमजोर हो, लेकिन ये दिव्य क्षमता तुम्हें अपने स्टार-लॉर्ड के बराबर का दर्जा देती है। एक दिव्य क्षमता तुम्हें इतना शक्तिशाली बना सकती है। फॉगस्टोन में वाकई कई अच्छी चीजें हैं। देव सम्राट ब्लैकलोड्स को पता था कि अंतहीन प्रदेशों में अनेक राक्षसी शक्तिशाली निषिद्ध दिव्य क्षमताएं थीं। ये दिव्य क्षमता मुझे सौंप दो और मैं तुम्हारा जीवन बख्श दूंगा। देव सम्राट ब्लैकलोड्स ने मन ही मन कहा, इसके बारे में सोचना भी मत। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने दहाड़ते हुए कहा, सच कहूं तो बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वह इसे सौंपना नहीं चाहता था। जी निंग जैसे लोग सिर्फ पहले और दूसरे चरण ही हासिल कर सकते थे, जबकि तीसरे चरण के लिए कई सख्त शर्तें थीं।
चौथे चरण की बात करें तो सिर्फ फॉक्सटोन वंश के सबसे प्रमुख सदस्यों को ही इसकी पहुंच थी। हालांकि चौथा चरण खंडित और अधूरा था, फिर भी स्टारलॉर्ड्स की हर पीढ़ी ने इसे सुधारने की पूरी कोशिश की थी। चौथा चरण तो बहुत ही शक्तिशाली था। अगर वे इसे उस हद तक बहाल कर पाते जहां वे इसे सुरक्षित रूप से इस्तेमाल कर सकें तो ये बहुत अच्छा होता। अब तुम स्टारलॉर्ड जितने ताकतवर हो और तुम्हारी तलवारबाजी भी अजीब है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मुझे रोकने के लिए बस इतना ही काफी है? देव सम्राट ब्लैकलोथ्स ने एक भयंकर दहाड़ लगाई जब उसके हाथों में मौजूद विशाल तलवार ने अचानक अर्धचंद्राकार कृपाण प्रकाश की सैकड़ों धारियां छोड़ दी, जो विश्वदेव ब्लैकमिस्ट के चारों ओर घूमने लगीं। हर एक वार में उसकी तलवार के सारतत्व की शक्ति समाहित थी। मुझे उन सभी को रोकना होगा। स्टारचाइल्ड की खातिर मुझे उन सभी को रोकना होगा। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट अपने हाथों में 6 तलवारें लिए हुए थे। उसने बहुत पहले ही इस बात की परवाह करना छोड़ दिया था कि वह बचेगा या नहीं। इस क्षण में उसने एक ऐसी तीव्र इच्छा महसूस की जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। उसकी 6 तलवारें अत्यंत चमकदार तलवार प्रकाश की 6 धारियों में परिवर्तित हो गईं, जो उसके चारों ओर एक दूसरे को काटती हुई काली धुंध का एक विशाल गोला बना रही थीं। धमाका 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 धमाका। कृपाण प्रकाश की सैकड़ों धारियां काली धुंध के गोले पर टूट पड़ीं। हालांकि उनमें अपार शक्ति थी, फिर भी विश्व देवता ब्लैकमिस्ट उनका सामना करने में पूरी तरह सक्षम थे। या तुम? देव सम्राट ब्लैकलोथ्स ने विश्वदेव ब्लैकमिस्ट को आश्चर्य से देखा। क्या तुमने वाकई कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली? इससे पहले विश्वदेव ब्लैकमिस्ट की तलवारबाजी बहुत अप्रत्याशित थी, लेकिन अब जितनी मजबूत और दृढ़ नहीं थी। उसकी तलवारबाजी साफ तौर पर एक नए स्तर पर पहुंच गई थी और आक्रामक प्रहारों को ऐसे झेलने में सक्षम थी मानो वह सचमुच धुंध से बनी हो। यह एक भयानक रूप से शक्तिशाली रक्षात्मक तलवार कला थी। हालांकि देव सम्राट ब्लैकलोथ्स अपने प्रतिद्वंद्वी से अधिक शक्तिशाली था, फिर भी वह उसकी सुरक्षा को भेदने में असमर्थ रहा। हाँ, मेरी तलवारबाजी बहुत पहले ही एक बाधा पर पहुंच गई थी, लेकिन सौभाग्य से आज मैं इसमें सफलता पा सका। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने एक सहज, बेफिक्री भरी मुस्कान बिखेरी। वह देव सम्राट ब्लैकलोथ्स के हमले को रोकने में कामयाब रहा। स्टारचाइल्ड जिंदा बच पाएगा, बस इतना ही काफी था। पुस्तक 24, अध्याय 47। कोई नहीं बचेगा। वर्तमान में विश्व देवता ब्लैकमिस्ट तलवार के दांव में स्टारलॉर्ड के बराबर ही था। हालांकि स्टारलॉर्ड आक्रामक हमलों पर केंद्रित था, जबकि विश्व देवता ब्लैकमिस्ट रक्षात्मक था। उसकी तलवार की रोशनी मानो काले कोहरे के जाल जैसी थी जिसने पूरे क्षेत्र को ढक लिया था। हालांकि देव सम्राट ब्लैकलोथ्स के पास पूरी बढ़त थी, फिर भी वह उसे भेद नहीं पा रहा था। लानत है, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैंने ब्लैकलोथ्स अनगिनत साल कई प्रदेशों में घूमते हुए बिताए हैं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सिर्फ इस तरह की रक्षात्मक तकनीक से रोक सकते हो? तुम मुझे बहुत कम आंकते हो। देव सम्राट ब्लैकलोथ्स ने फॉक्सटोन डोमिनियन के भागते हुए साधकों की ओर अपनी नजर घुमाई, फिर एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। मैंने एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर और एक की रिफाइनर दोनों के रूप में प्रशिक्षण लिया है। गड़गड़ाहट। उनके नीचे पूरी शाही राजधानी कांपने लगी, फिर धीरे धीरे घूमने लगी। शहर खुद 9 पंखुड़ियों वाले काले कमल के आकार का था जो 10 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। जैसे ही विशाल काला कमल घूमा, पूरा ब्लैकलोथ्स अराजकता जगत हिलने लगा। अनगिनत काले कमल प्रकट होने लगे और उन्होंने आकाश और पृथ्वी को ढंक लिया और फॉक्सटोन डोमिनियन के साधकों की ओर तेजी से बढ़े। क्या चल रहा है? यह उन गुप्त कलाओं से भी अधिक भयानक है जो उसने पहले इस्तेमाल की थी। इतने सारे काले कमल क्यों हैं? निम्ब और अन्य सभी लोग चकित होकर नीचे की ओर देखने लगे। जैसे ही उनके नीचे स्थित विशाल 9 पंखुड़ियों वाला काला कमल घूमा, उससे एक भयानक शक्ति की आभा उत्पन्न हुई जो शीघ्र ही संपूर्ण अराजकता जगत में फैल गई। मेरा ताओवादी नाम ब्लैकलोथ्स था। मेरी असली कुशलता नजदीकी युद्ध में नहीं है, न ही मेरी प्रतिष्ठा इस शाश्वत अस्त्र के कारण स्थापित हुई। ये सब मेरे ताओ ब्लैकलोथ्स के ताओ के कारण था। देव सम्राट ब्लैकलोथ्स मुस्कुराए जैसे ही पूरी अराजकता की दुनिया का हर इंच हिलने लगा। ब्लैकलोथ्स साम्राज्य की शाही राजधानी वास्तव में एक जादुई खजाना है जिसका उपयोग मैंने अनंत प्रदेशों में घूमते समय किया था। मैंने अपना सारा खून, पसीना और मेहनत इसमें झोंक दी है और इसमें मेरा ताव है। क्या यह एक दाव हथियार है? उसका दाव। भाग रहे सभी किसान घबरा गए। आमतौर पर केवल संसार दाव लॉर्ड ही दाव हथियार बनाने में सक्षम थे। एक विश्व स्तरीय विशेषज्ञ के लिए दाव हथियार बनाना अविश्वसनीय रूप से कठिन था, लेकिन अगर कोई विश्व स्तरीय विशेषज्ञ ऐसा करने में सफल हो जाता है और अपनी रचना में अपने दाव को शामिल कर लेता है, तो उसके पास एक ऐसा हथियार होगा जो उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त होगा, जिससे वह उससे जबरदस्त शक्ति प्राप्त कर सकेगा। उदाहरण के लिए, दिवंगत अमर उल्लू सोह ने उस महापापपूर्ण अनुष्ठानिक मीनार को बनाने के लिए अनगिनत जीवों की हत्या की थी। उसने स्वयं उस अनुष्ठानिक मीनार का निर्माण किया था और उसके भीतर स्थित दाव के रहस्य केवल उसी के थे। यही कारण था कि उसका प्रयोग करते समय वह काफी शक्तिशाली था। दाव के बारे में उसकी अंतर्दृष्टि काफी औसत थी, लेकिन उस अनुष्ठानिक मीनार के साथ वह वास्तव में विश्व देवता ब्लैकमिस्ट जैसे किसी व्यक्ति के बराबर था। कुछ विश्व स्तरीय विशेषज्ञ जो स्वयं को और अधिक सफलता प्राप्त करने में असमर्थ पाते थे, आमतौर पर अपना अधिकांश समय, ऊर्जा और प्रयास स्वयं के लिए एक दाव हथियार बनाने पर केंद्रित करते थे। यही बात देव सम्राट ब्लैकलोथ्स के लिए भी सत्य थी। उन्होंने स्वयं इस विशाल काले कमल को परिष्कृत और गढ़ा था और अपनी सभी अंतर्दृष्टियों को काले कमल के दाव में समाहित किया था।
जब उन्होंने अपनी निषिद्ध काले कमल तकनीक को क्रियान्वित करने के लिए इस नए दाव हथियार का उपयोग किया तो तकनीक की शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई। हालांकि एक शाश्वत हथियार हासिल करने के बाद उसे अपने मूल दाव हथियार का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दरअसल बैडलैंड्स क्षेत्र में पहुंचने के बाद उसने उसे सचमुच 1,00,000 किलोमीटर बड़ा बना दिया था और उसे एक शहर की तरह इस्तेमाल किया था। यद्यपि कुछ साधक ऐसे थे जिन्हें शहर के बारे में अजीब अनुभूति थी, जैसे कि यह पूरी चीज एक विशाल खजाना हो, लेकिन उनमें से कोई भी यह नहीं जानता था कि इस शहर में वास्तव में देव सम्राट ब्लैकलोड्स के दाव के बारे में सभी अंतर्दृष्टियां समाहित थीं। अब यह असली ब्लैकलोड्स दुनिया है। बहुत पहले मैंने इस अराजकता लोक के हर हिस्से पर प्रतिबंधात्मक मंत्रों का प्रयोग किया था। अराजकता लोक स्वयं मेरे जादुई खजाने के साथ एक हो सकता है, जिससे एक विशाल ब्लैकलोड्स लोक का निर्माण हो सकता है। देव सम्राट ब्लैकलोड्स मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखें पागलपन से भरी थीं। यह कमलों का लोक है। पूरी अराजकता की दुनिया हिल रही थी। धरती कई जगहों पर फट गई थी, जिससे विशाल संरचनाएं उभर आई थीं। समुद्र 2 भागों में बट गए थे, जिससे काली रोशनी से चमकते दिव्य रून प्रकट हो रहे थे। पहाड़ ढह गए थे और शहर ढह गए थे। पूरी अराजकता की दुनिया मानो किसी विशाल चित्र में मंत्रों से भरी हो, और अब वे सभी संरचनाएं जिन्हें देव सम्राट ब्लैकलोड्स ने बहुत पहले गुप्त रूप से स्थापित किया था, अचानक शक्ति से भर गईं। अनगिनत काले कमल आकार लेने लगे। इस संरचना के सक्रिय होने मात्र से ही इस अराजकता भरी दुनिया के खरबों जीव जंतु मर गए। देव सम्राट ब्लैकलोड्स ने उन्हें जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन वह उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली आक्रमण ब्लैकलोड्स वर्ल्ड की शक्ति को कमजोर भी नहीं करना चाहता था। काले कमलों ने संपूर्ण अराजकता विश्व के हर इंच को भर दिया और वे भागते हुए बड़े देवताओं और अन्य साधकों की ओर हवा में उग्रता से उड़े। फॉगस्टोन ग्रह साधकों की ओर नीचे की ओर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन अब वह अंतहीन काले कमलों से पूरी तरह घिरा हुआ था और आगे बढ़ने में असमर्थ था। ध्यान से, 7 दल, एकजुट हो जाओ और अपनी पूरी ताकत से डटे रहो। स्टारलॉर्ड ने उन्मत्त होकर संदेश भेजा। पकड़ना। 7,000 ज्येष्ठ देवता एक विशाल सुरक्षा घेरे में बदल गए थे। अमर एबिसस और अमर स्काईराम उस घेरे के अंदर छिप गए थे। हालांकि फॉगस्टोन का वीर स्टारलॉर्ड घेरे के बाहर ही रहा और अपनी तलवार से बार बार वार करते हुए जितने काले कमल हो सके उन्हें काटने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वहां कमल बहुत अधिक थे। हम बच नहीं पाएंगे। एक बार देव सम्राट ब्लैकलोड्स वापस आ गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें आगे क्या करना चाहिए? देव सम्राट इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वे सभी बेचैन थे, निंग भी शामिल थी। वे उन काले कमलों को पार करने में असमर्थ थे। उनके पास फॉगस्टोन ग्रह के अंदर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरे चाचा स्टारलॉर्ड अभी भी दुख और पीड़ा से व्याकुल था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब निश्चित रूप से मर जाएंगे। निंग अपने अगले कदमों पर विचार कर रहा था। अभी तो हम काले कमलों को रोकने में सक्षम हैं क्योंकि सभी 7 संरचनाएं मिलकर भार साझा कर रही हैं, लेकिन एक बार जब देव सम्राट ब्लैकलोड्स आएंगे और अपने शाश्वत अस्त्र से हमला करेंगे तो हम बच भी नहीं पाएंगे। अगर उनका हमला मुझ पर हुआ तो मेरी लघु सहस्राब्दी देव संरचना ध्वस्त हो जाएगी। 7 संरचनाएं वास्तव में एक नहीं थीं। देव सम्राट की ताकत को देखते हुए उसके लिए एक एक करके सभी संरचनाओं की सुरक्षा को तोड़ना आसान होगा। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। निंग ने भौहें चढ़ाईं। वायलेट ज्वेल उसकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी और खजाने किसी भी साधक के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। निंग सचमुच वायलेट ज्वेल किसी और को उधार नहीं देना चाहता था। ये पूरी तरह संभव था कि स्टारलॉर्ड लालची हो जाए और उसे वापस न करे। पूरे फॉगस्टोन वंश के नेता होने के नाते उसने जो जीवन रक्त की शपथ ली थी वह बहुत ढीली थी। अपने संगठन के नेता होने के नाते उसके पास बहुत अधिकार थे। वह अपने अधीनस्थों को सजा देने के बहाने ढूंढ सकता था और इसलिए स्टारलॉर्ड के लिए अपनी जीवन रक्त की शपथ का उल्लंघन किए बिना निंग को मौत की सजा देने का कोई रास्ता ढूंढना पूरी तरह संभव था। मैं उसे अपनी पसंद की एक और जीवन रक्त की शपथ दिलाऊंगा, फिर मैं उसे चुपके से वायलेट ज्वेल उधार दे दूंगा। निंग ने सोचा, इससे बचने का यही एकमात्र तरीका है, लेकिन एक ही समस्या है, तलवार की आत्मा। निंग तुरंत वायलेट ज्वेल के भीतर रहने वाली तलवार आत्मा के साथ संवाद करने के लिए आगे बढ़ा। गुरु, तलवार आत्मा ने कहा। निंग ने पूछा, अगर मैं स्टारलॉर्ड को वायलेट ज्वेल को अपने इस्तेमाल के लिए बांधने दूं तो कितना समय लगेगा? निंग को अनंत हथियारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने सुना था कि उन्हें बांधना वाकई काफी मुश्किल होता है। पुराने गुरु ने मुझे इतने साल पहले जो बताया था उसके अनुसार शाश्वत अस्त्रों को बांधना बहुत मुश्किल है, तलवार आत्मा ने कहा। सामान्यतः विश्व स्तर की शक्ति से नीचे का कोई भी व्यक्ति शाश्वत अस्त्रों को बांध ही नहीं पाएगा। कुछ शताब्दियों बाद आप ऐसा कर पाए। इसका एकमात्र कारण वह गुप्त हाथ-सीप तकनीक थी जो वास्टेवेन पैलेस के पास थी। स्टारलॉर्ड एक विश्व देवता है, वह उसे बांध सकता है, लेकिन एक शाश्वत अस्त्र के सार तत्व में उस अस्त्र के मूल रचयिता से प्राप्त दाव के सार तत्व के बारे में कुछ अंतर्दृष्टियां निहित होती हैं। इसलिए यदि आप एक शाश्वत अस्त्र में पूर्ण रूप से निपुणता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको तलवार के सार तत्व द्वारा ही अनुमोदित होना होगा, तलवार आत्मा ने कहा। निंग ने सिर हिलाया। इसके विपरीत कैओस हथियार और दाव हथियार बनाना ज्यादा आसान था। उनमें कोई सारभूत कोर नहीं था, बस कुछ दिव्य रून और टैटू थे। विश्व स्तर के लिए इसमें 4 या 5 दिन से लेकर अनंत काल तक का समय लग सकता है, तलवार आत्मा ने कहा। हमेशा के लिए? तुम्हारा मतलब है वह इसे कभी बांध नहीं पाएगा? निंग दंग रह गया। ठीक है, सारभूत कोर का अपना व्यक्तित्व होता है और वे अपने अनुकूल गुरुओं की तलाश करेंगे।
अगर कोई और उस व्यक्ति के बिल्कुल विपरीत है जो उसे बांधने की कोशिश कर रहा है तो उसे बांधने का कोई रास्ता नहीं होगा। हालांकि आप और स्टार लॉर्ड दोनों ही तलवार के दांव में काफी कुशल हैं। उसे इसे बांधने में सक्षम होना चाहिए, तलवार आत्मा ने कहा। और स्टार लॉर्ड के लिए ये काफी तेज होना चाहिए। उसे कुछ ही दिनों में सफल हो जाना चाहिए। निंग घबराने लगा। कुछ दिन, ये बहुत ज्यादा समय था। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट जिस उग्रता से लड़ रहे थे उसे देखते हुए शायद एक केतली चाय उबालने में ही उनकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। कुछ दिन, देखते हैं तुम कब तक टिक सकते हो। देव सम्राट ब्लैकलोड्स काफी निश्चिंत था क्योंकि वह अपने हाथों में लिए विशाल क्रिस्टल कटार का इस्तेमाल बार बार विश्वदेव ब्लैकमिस्ट की ओर वार करने के लिए कर रहा था। विश्वदेव ब्लैकमिस्ट का पूरा शरीर पत्थर जैसा धूसर हो गया था और उसमें से एक चमकदार सफेद रोशनी निकल रही थी। साफ जाहिर था कि उसने पूरी ताकत लगा दी थी। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? विश्व देवता ब्लैकमिस्ट घबराने लगा था। हाँ, वह देव सम्राट ब्लैकलोड्स को रोकने में कामयाब रहा था, लेकिन देव सम्राट ब्लैकलोड्स एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली की रिफाइनर भी था। ये पूरी अराजकता की दुनिया काले कमलों से भर गई थी जो सभी फॉक्सटोन डोमिनियन के साधकों को घेर रहे थे और दबा रहे थे, जिससे उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। अराजकता की दुनिया की रक्षा करने वाली झिल्ली में अचानक एक दरार दिखाई दी और फटे पुराने वस्त्र पहने एक नंगे पांव मैले कुचले दिखने वाले बूढ़े आदमी ने उस दरार से बाहर निकलकर जिज्ञासा से नीचे की ओर देखा। ये सारे काले कमल क्या हैं? ओहो, कोई शाश्वत अस्त्र है ना? दिलचस्प। फतेहाल बूढ़े आदमी का माथा मुस्कुराकर सिकुड़ गया। पुस्तक 24, अध्याय 48। क्या तुमने मेरे किसी एक पर हमला करने की हिम्मत की? मुझे ज्यादा देर नहीं हुई। मेरा वह जवान भाई अभी तक नहीं मारा गया है। फतेहाल बूढ़े की निगाहें सारी रुकावटों को चीरती हुई उस महायुद्ध को देख रही थीं। चलो, चलकर देखते हैं। वह हवा में आगे बढ़ता गया। हालांकि उसके शरीर ने कुछ कमल के फूलों को छुआ, पर वे उसके आर पार ऐसे सरक गए मानो उसका शरीर मायावी हो और उस पर उनका कोई असर न हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन हर कदम के साथ वह लाखों किलोमीटर आगे बढ़ रहा था। लड़ाई अभी भी जारी थी। जी निंग, फॉक्सटोन के स्टार लॉर्ड, अमर एबिसस और बाकी लोग अंतहीन काले कमलों से पूरी तरह घिर चुके थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहीं मर जाऊंगा। अमर एबिसस ने एक हल्की आह भरी। मेरा मरना एक बात है, लेकिन मेरे शिष्य, हालांकि कुछ शिष्य फॉक्सटोन ग्रह पर ही रह गए, लेकिन विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के मरते ही फॉक्सटोन ग्रह देव सम्राट ब्लैकस्टोन के हाथों में चला जाएगा। एक भी जीव बच नहीं पाएगा। ये देव सम्राट ब्लैकलोड्स इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं इतने सालों से एकांतवास में हूँ और जब भी मैं किसी लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए बाहर निकलता हूँ तो मेरा सामना उसके जैसे ही डरावने व्यक्ति से हो जाता है। मुझे पता है, दाव के बारे में उसकी अंतर्दृष्टि गहन है। उसकी निषिद्ध गुप्त कलाएं अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं और उसके पास एक शाश्वत अस्त्र भी है। यहाँ तक कि जब मैं आदिकालीन अराजकता में भटकता था तब भी मुझे उसके जैसे भयानक लोग लगभग कभी नहीं मिले। विश्व स्तरीय विभिन्न विशेषज्ञ आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। उनके हृदय आक्रोश और हार मानने की अनिच्छा से भरे हुए थे, लेकिन वे स्थिति को भांप सकते थे। अब उनका जीवित रहना या मरना पूरी तरह से देव सम्राट ब्लैकलोड्स पर निर्भर था। दूसरे अंकल, स्टारलॉर्ड ने अपना सिर नीचे किया और देखा कि विश्व देवता ब्लैकमिस्ट लगातार विश्व देवता ब्लैकमिस्ट से जोरदार लड़ाई लड़ रहा है। स्टारलॉर्ड की आंखों में आंसू आ गए। दूसरे अंकल, भूल जाइए, हम हार गए हैं। फॉक्सटोन सर्वनाश का चौथा चरण वाकई भयानक रूप से शक्तिशाली था, लेकिन इसमें दिव्य शक्ति का उपयोग और भी भयानक गति से हुआ। जल्द ही ब्लैकमिस्ट की दिव्य शक्ति का आखिरी अंश भी समाप्त हो जाएगा। आहा, ब्लैकमिस्ट, मुझे कहना होगा कि मैं भी तुम्हारी दृढ़ता की प्रशंसा करता हूँ। तुम्हारे प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए मैं इन सभी विश्व देवताओं और अराजकता अमरों को मृत्यु में तुम्हारे साथ शामिल होने की अनुमति दूंगा। देव सम्राट की उपहास भरी आवाज आकाश में गूंजी। तुम सबके मरने के बाद मैं फॉक्सटोन ग्रह के भीतर से तुम्हारी दिव्य क्षमताओं और तकनीकों को प्राप्त करने के लिए कुछ और उपाय ढूंढूंगा। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे तुम सफल हो सको। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट गुर्राया। उसकी आंखें क्रूरता और दर्द से भरी हुई थीं। वह मृत्यु से नहीं डरता था। उसे डर था कि स्टारलॉर्ड की रक्षा करने में असफल होने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर मैं कामयाब हुआ तो मुझे खुशी होगी, अगर नहीं हुआ तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लैकमिस्ट, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी दिव्य शक्ति कब तक टिक पाएगी। देव सम्राट ब्लैकलोड्स बिल्कुल निश्चिंत थे। उनका पूरा दबदबा था और वे बेखौफ होकर हमले कर रहे थे। तुम जितनी देर चाहो लड़ सकते हो, लेकिन अंत में नतीजा मौत ही होगा। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट की आंखें आक्रोश से भरी थीं। वह लगातार लड़ रहा था क्योंकि वह सचमुच हार मानने को तैयार नहीं था। बूम 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 बूम। अचानक आकाश में गूंजती हुई धमाकों की एक श्रृंखला गूंजने लगी। आकाश से सर्पाकार बिजली की धारियां बरसने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो खरबों बिजली की कड़ियां प्रकट होकर बेतहाशा धरती पर टूट रही हों। अनगिनत काले कमल नष्ट हो गए और यहाँ तक कि जिन काले कमलों पर बिजली की सीधी मार नहीं पड़ी थी, उनके चारों ओर बिजली की चिंगारियां चमक उठीं और वे नष्ट हो गए। एक क्षण पहले पूरा संसार अनगिनत काले कमलों से भरा हुआ था। अब वे सब लुप्त हो गए थे। पहाड़, आकाश, समुद्र, इस संसार को भरने वाले दिव्य दिव्य रूम भी नष्ट हो गए थे। क्या अभी क्या हुआ? 7000 बड़े देवता जो बचाव के लिए संघर्ष कर रहे थे, सभी स्तब्ध रह गए।
स्टार लॉर्ड, अमर एबिसस, सभी स्तब्ध रह गए, गायब हो गया। अनगिनत काले कमल जिन्हें वे पीछे धकेलने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वे सब गायब हो गए। असंभव, बिल्कुल असंभव। देव सम्राट ब्लैकलोड्स का चेहरा पीला पड़ गया। अब उसने विश्वदेव ब्लैकमिस्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह अपने आसपास की दुनिया को बेतहाशा घूर रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी यह निषिद्ध कला कितनी शक्तिशाली है, क्योंकि उसे पूरी अराजकता की दुनिया को अनेक संरचनाओं से भरकर इसे पहले से ही तैयार करना था। जब सभी संरचनाएं उन्मुक्त हो गईं, तो वे लगभग उसकी पूरी शक्ति के बराबर थीं जब उसने अपने शाश्वत हथियार का उपयोग किया था। इतनी शक्ति वाली एक निषिद्ध कला अचानक पराजित हो गई। बिजली से? ऐसा कौन कर सकता है? उह, तो क्या तुम लोगों को लगा कि बिजली सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी? अचानक जिनिंग, स्टार लॉर्ड, देव सम्राट ब्लैकलोड्स और अन्य सभी साधकों के कानों में एक आवाज गूंजी। फटे पुराने वस्त्र पहने एक नंगे पांव बूढ़ा आदमी दूर से हवा में उड़ता हुआ हमारी ओर आ रहा था। उसके रास्ते में खरबों बिजली चमक रही थी। मुझे बिजली बहुत पसंद है, तुम्हें पता है। दुर्भाग्य से मेरे पास इसके लिए ज्यादा हुनर नहीं है। मैं सदियों से ग्रैंड लाइटनिंग सी में रहा हूँ, लेकिन आखिरकार मैं इसकी बिजली के सिर्फ एक चरण पर ही महारत हासिल कर पाया। ये काफी कमजोर है, लेकिन जब आप बस थोड़ा बहुत खेलना चाहते हैं तो ये बुरा नहीं है। फटेहाल बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर हाथ हिलाया, जिससे खरबों बिजली के बोल्ट आसमान से गायब हो गए। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई पूरी तरह रुक गई थी। फॉक्सटोन डोमिनियन की प्रमुख शक्तियां उत्साह से भरी हुई थीं। उन्हें विश्वास था कि शायद वे जीवित बच सकें। देव सम्राट ब्लैकलोड्स को चिंता होने लगी। नमस्कार वरिष्ठ, अमर एबिसस ने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की। नमस्कार वरिष्ठ। फॉक्सटोन डोमिनियन के सभी साधकों ने आदरपूर्वक सिर झुकाया, जिसमें विश्व देवता ब्लैकमिस्ट भी शामिल थे। नमस्कार वरिष्ठ। देव सम्राट ब्लैकलोड्स और उनके पक्ष के विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के साथ साथ सभी बड़े देवताओं ने भी सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था। अभी अभी उन्होंने जो देखा वह बहुत कुछ कहता है। इस व्यक्ति ने बड़ी आसानी से, बेपरवाही से देव सम्राट ब्लैकलोड्स की भयानक निषिद्ध कला को मिटा दिया था। संभवतः ये काम केवल किसी बिल्कुल अलग स्तर की शक्ति वाला व्यक्ति ही कर सकता था। एक संसार डाउलॉर्ड। कहानियों के अनुसार संसार के डोलॉर्ड जीवन और मृत्यु की सीमा पर चलते थे। हर बार जब वे जीवन और मृत्यु के इस संसार चक्र से गुजरते तो उनकी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ जाती। अगर वे असफल होते तो उनकी मृत्यु हो जाती। उनमें से हर एक अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था। ऐसी किंवदंतियां थीं कि राक्षसी ज्येष्ठ देवता विश्व स्तरीय विशेषज्ञों का वध कर सकते थे। हालांकि विश्व स्तरीय विशेषज्ञों में से सबसे राक्षसी भी नए आरोहित संसार डाउलॉर्ड से निपटने में ज्यादा से ज्यादा सक्षम नहीं हो पाता था। कोई भी संसार डाउलॉर्ड जो थोड़े समय के लिए जीवित रहता था, किसी भी विश्व स्तरीय विशेषज्ञ को पूरी तरह से कुचलने की शक्ति रखता था, और जितने अधिक समय तक वे जीवित रहते उतने ही अधिक शक्तिशाली होते जाते थे। किंवदंतियों के अनुसार एक क्रोधित संसार डाउलॉर्ड जो मरने वाला होता, अपनी मृत्यु की पीड़ा में पूरे क्षेत्र का सफाया कर सकता था। और वे किंवदंतियां सच थीं। केवल वे लोग ही समझ सकते हैं जिन्होंने वास्तव में डाउलॉर्ड का सामना किया था कि वे कितने भयानक थे। हम फटेहाल बूढ़े आदमी ने फॉक्सटोन डोमिनियन के विशेषज्ञों को अपनी नजरों से देखा, जिससे उसकी मुस्कान प्रकट हुई। फॉक्सटोन के सभी विशेषज्ञों को खुशी का अनुभव हुआ। ब्लैकलोड्स साम्राज्य के सभी विशेषज्ञों के दिल कांप उठे। तुमने सचमुच मेरे एक आदमी पर हमला करने की हिम्मत की। फटेहाल बूढ़े आदमी ने देव सम्राट ब्लैकलोड्स की ओर देखा। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। तुम सचमुच बहुत साहसी हो। देव सम्राट ब्लैकलोड्स कांप उठा, उसका शरीर नर्म हो गया। विदेशी इलाकों में घूमते हुए उसने कई चीजों का अनुभव किया था और कई संसार डाउलॉर्ड्स का सामना भी किया था। वह अच्छी तरह जानता था कि संसार डाउलॉर्ड्स कितने भयानक हो सकते हैं। महान, ऐसा लगता है कि वह हमारे पक्ष में है। क्या तुमने अभी अभी डाउलॉर्ड को मेरा एक कहते नहीं सुना? क्या वह हमारा है? स्टारलॉर्ड, क्या वह फॉक्सटोन वंश के प्राचीन वरिष्ठों में से एक हो सकता है? फॉक्सटोन का हर सदस्य खुशी से झूम उठा और निंग ने भी राहत की सांस ली। स्टारलॉर्ड भी हैरान था। उसने जवाब भेजा, मुझे नहीं पता। फॉक्सटोन में कुछ प्राचीन साधक हैं जो बाहरी दुनिया में घूम रहे हैं। हो सकता है कि उनमें से कोई संसार डाउलॉर्ड बन गया हो, मुझे लगता है। लेकिन मैं इस आदमी को नहीं पहचानता। ब्लैकमिस्ट, क्या तुम उसे पहचानते हो? मैं इस सीनियर को भी नहीं पहचानता। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट उनकी ओर उड़े। उनकी त्वचा का रंग अभी भी धूसर सफेद था। अगर वह संसार डाउलॉर्ड है तो वह बहुत लंबे समय से प्रशिक्षण ले रहा होगा। हो सकता है कि उसने फॉक्सटोन को मेरे साधना शुरू करने से बहुत पहले ही छोड़ दिया हो। ये भी संभव है कि उसका फॉक्सटोन से कोई संबंध न हो। फॉक्सटोन के विशेषज्ञ इस बात पर विचार कर रहे थे कि यह डाउलॉर्ड कौन था, जबकि ब्लैकलोड्स साम्राज्य के विशेषज्ञ ये जानकर भयभीत हो गए कि वह एक दुश्मन था। तुमने मेरे एक आदमी पर हमला किया है, इसलिए मुझे तुम्हें मारना होगा। फटेहाल बूढ़ा आदमी खुशी से मुस्कुराता रहा, लेकिन उसके शब्द बेहद डरावने थे। उसने अपनी उंगली हिलाई, जिससे बिजली की एक विशाल भ्रामक उंगली देव सम्राट ब्लैकलोड्स की ओर चमक उठी। मेरे स्वामी डाउलॉर्ड 7 सॉवरेन्स हैं। देव सम्राट ब्लैकलोड्स के चेहरे पर एक भाव था जब वह चिल्लाया, डाउलॉर्ड 7 सॉवरेन्स मेरे स्वामी हैं। देव सम्राट ब्लैकलोड्स भागना चाहता था, लेकिन इस क्षेत्र में स्पेस टाइम बंद था। उसके पास भागने या छिपने की कोई जगह नहीं थी। बिजली की उंगली ने उसके शरीर पर दस्तक दी। फुफ! एक क्षण देव सम्राट ब्लैकलोड्स के चेहरे पर भय का भाव था।
अगले ही क्षण वह पूरी तरह धूल में बदल गया। पूरी दुनिया चुप थी। निंग और अन्य लोगों को ब्लैकलोड्स की मृत्यु से पहले यह बात पचाने का मौका भी नहीं मिला था कि ब्लैकलोड्स इस डाउलॉर्ड 7 सॉवरेन्स का शिष्य था। 7 राजा, फतेहाल बूढ़े ने थूका। 7 राजा, 7 कीड़ों जैसे, वह मुझसे कीड़े की तरह छिपता है। ये बूढ़ा उसे मेरे दाऊमज के सामने मार डालना चाहता था, लेकिन वह तो अपना घर छोड़कर किसी सुनसान जगह भाग गया। पुस्तक 24 अध्याय 49 डाउलॉर्ड्स भाई। देव सम्राट ब्लैकलोड्स को मारने के बाद फतेहाल बूढ़े ने हाथ हिलाकर ब्लैकलोड्स द्वारा छोड़े गए खजानों को इकट्ठा किया। उसने खास तौर पर उस विशाल क्रिस्टल कटार को उठाया और उसे गौर से देखा। वह मन ही मन बुदबुदाया, ये शाश्वत अस्त्र बुरा नहीं है। सभी साधकों की नजरों में बूढ़े ने कटार को एक तरफ रख दिया। फतेहाल बूढ़े आदमी को ब्लैकलोड्स की वस्तुओं को लूटने में जरा भी संकोच नहीं था। वह बहुत शक्तिशाली है। उसने देव सम्राट ब्लैकलोड्स को कीड़े की तरह कुचल दिया। सुना नहीं, यह वरिष्ठ तो उस डाउलॉर्ड 7 सॉवरेन को भी मारना चाहता है। फॉगस्टोन के साधकों के हृदय में यह विचार आते ही सिहरन दौड़ गई। संसार डाउलॉर्ड्स शक्ति में उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि उनके अंतर्निहित भय ने उन्हें इस फतेहाल बूढ़े व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का अनुभव करने से नहीं रोका, जिससे वे अभी अभी पहली बार मिले थे। वे सभी आशा करते थे कि एक दिन वे भी उसके स्तर तक पहुंच सकेंगे। साधना का संपूर्ण उद्देश्य बाहर जाकर अधिक चीजों को देखना, महानतम चीजों का अनुभव करना तथा अधिक शक्तिशाली तकनीकों और दिव्य क्षमताओं को प्राप्त करना था। चलो नीचे चलते हैं, स्टारलॉर्ड ने संदेश भेजा। फुश फुश फुश, हजारों आकृतियां आसमान से उतरीं। अब जब उनके आवागमन में कोई बाधा नहीं थी, तो वे तेजी से आगे बढ़ते हुए उस विशाल 9 पंखुड़ियों वाले काले कमल के पेड़ पर उतरे, जो अब किसी भी इमारत से रहित था। एक दिन पहले ये काला कमल एक शहर था। खजाने के रूप में सक्रिय होने के बाद इसके ऊपर स्थित कुछ इमारतों को हटा दिया गया था, जबकि बाकी को धूल में मिला दिया गया था। नमस्ते सीनियर। स्टारलॉर्ड आगे बढ़ा और झुककर प्रणाम किया। हमें बचाने के लिए शुक्रिया सीनियर। हमें बचाने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। उसके पीछे खड़े हजारों किसानों ने भी सिर झुकाया। ब्लैकलोड्स साम्राज्य के बचे हुए बड़े देवताओं और विश्व स्तरीय साधकों की बात करें तो वे सभी काफी बेचैन थे। उनकी हिम्मत भागने की भी नहीं हुई, न ही आगे बढ़कर डाउलॉर्ड से बात करने की। उन्हें डर था कि वह उन पर उंगली उठाकर सबको मार डालेगा। वरिष्ठ, सफेद फूलों वाले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने दांत पीसते हुए फिर सम्मानपूर्वक कहा, इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। स्टारलॉर्ड यहाँ कैओस इमोर्टल ओवलसुअर से बदला लेने आया था, जो अब मर चुका है। हम बस अपना बचाव कर रहे थे और कमजोर पक्ष में थे, जब तक कि गॉड एम्परर ने फॉगस्टोन वंश को मिटाने के प्रयास में अपनी असली शक्ति प्रकट नहीं कर दी। लेकिन वह वही था, हम नहीं। हम बस किनारे पर रहे और इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं हुए। ठीक ठीक ठीक, हम इसमें बिल्कुल शामिल नहीं हुए, नहीं हम इसमें शामिल होने लायक मजबूत थे। कृपया दया दिखाए वरिष्ठ। शेष बचे 4 विश्व स्तरीय विशेषज्ञ और बड़े देवता सभी घबराहट से प्रतीक्षा कर रहे थे। फतेहाल बूढ़े ने हाथ हिलाकर टाल दिया। मारो मारो, सब मारो। ब्लैकलोड्स साम्राज्य के बचे हुए लोग एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उनके चेहरे पर खुशी के भाव प्रकट हुए। धन्यवाद सीनियर। पहले तो उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर स्वश 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 वे सभी आकाश में उड़ गए और चले गए। स्टारलॉर्ड ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। उसने फॉगस्टोन ग्रह से निकलने वाली आकाशीय रोशनी को भी वापस ले लिया। अगर डाउलॉर्ड ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी थी, तो वह उन्हें रोकने की हिम्मत कैसे कर सकता था। बचे हुए लोगों को विदा करने के बाद फतेहाल बूढ़े व्यक्ति ने फॉगस्टोन डोमिनियन के उन किसानों की ओर मुस्कुराकर देखा जो उसके सबसे करीब खड़े थे। वह हमारी ओर देख रहा है, वह हमें घूर रहा है, वह मुस्कुरा रहा है। तो क्या हुआ अगर वो मुस्कुरा रहा है? जब उसने देव सम्राट ब्लैकलोड्स को उंगली से मिटा दिया था, तब भी वो मुस्कुराया था, है ना? तुम क्या कह रहे हो? डाउलॉर्ड ने तो पहले ही कह दिया था कि वह हमारे पक्ष में है। हमें नहीं पता कि वह कौन है। हो सकता है कि वह फॉगस्टोन का कोई प्राचीन सदस्य हो जो बहुत पहले चला गया था, लेकिन उसने डाउलॉर्ड बनने की दिशा में एक सफलता हासिल की। वहां मौजूद सभी लोग मन ही मन अनुमान लगा रहे थे, लेकिन वे सभी जानते थे कि वास्तव में विश्व स्तर से आगे बढ़कर संसार डाउलॉर्ड बनना बेहद मुश्किल था। फॉगस्टोन वंश प्राचीन था, लेकिन उसने विश्व स्तरीय विशेषज्ञों की संख्या बहुत कम ही पैदा की थी। इससे संसार डाउलॉर्ड का जन्म होना बेहद असंभव था, जब तक कि उनमें से किसी को बहुत बड़ी किस्मत का साथ न मिले। फतेहाल बूढ़ा आदमी उनकी ओर चला आया। स्टारलॉर्ड और अन्य सभी ने आदरपूर्वक सिर झुकाया तथा मन ही मन ये जानने के लिए उत्सुक थे कि यह बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में कौन था। हम फतेहाल बूढ़े आदमी ने उनकी तरफ देखा, फिर अपनी नजरें जी निंग की ओर घुमाई। फॉगस्टोन वंश, है ना? फतेहाल बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया और अपनी नजर स्टारलॉर्ड की ओर घुमाई। फॉगस्टोन मेरे इस छोटे भाई की देखभाल करने के अपने प्रयासों के लिए धन्यवाद का पात्र है। युवा भाई। स्टारलॉर्ड और अन्य सभी दंग रह गए। निंग भी दंग रह गया। भाई, फतेहाल बूढ़े ने निंग को आंख मारी, फिर मन ही मन पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें स्वागत का ताबीज किसने दिया? निंग को तुरंत समझ आ गया। स्वागत का ताबीज, वास्थेवेन पैलेस का स्वागत ताबीज। यह एक ऐसा ताबीज था जिसे विश्वदेव नॉर्थवेस्ट ने अपने उत्तराधिकारी के लिए अपनी मृत्यु से पहले तैयार किया था। वास्थेवेन पैलेस के प्रत्येक औपचारिक सदस्य को एक नए सदस्य का स्वागत करने और उसे अपने दल में शामिल करने का एक ही अवसर दिया जाता था। इस तरह से स्वागत किए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना किसी परीक्षण के वास्थेवेन पैलेस में प्रवेश की अनुमति मिल जाती थी।
इस प्रकार वास्थेवेन पैलेस के औपचारिक सदस्य अपना स्वागत ताबीज यूं ही दूसरों को नहीं देते थे। वे आमतौर पर अपने मानकों के प्रति बेहद सख्त होते थे और उनमें से कुछ तो अपने पूरे जीवन में एक बार भी इस ताबीज का इस्तेमाल नहीं करते थे। मेरी ताओवादी उपाधि डाकनॉर्थ है, जबकि मेरा निजी नाम जी निंग है। ये स्वागत तावीज मुझे विश्वदेव नॉर्थरेस्ट ने दिया था। निंग ने मन ही मन संदेश भेजा। नॉर्थरेस्ट? फतेहाल बूढ़े ने पलकें झपकाईं, फिर उसकी आंखों का रंग बदल गया। क्या तुम्हें पता है कि उसकी मौत कैसे हुई? वास्टहेवन पैलेस को नॉर्थरेस्ट की मौत के समय ही उसके निधन की खबर मिल गई थी। उसने उसकी मौत के कारणों की जांच की थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया था। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। चलो, इस बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। और हाँ, अब तुम्हें फॉक्सटोन पर और रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ वास्टहेवन पैलेस चलो, फतेहाल बूढ़े ने कहा। वास्टहेवन पैलेस कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। समझ गया, निंग ने कहा। फॉक्सटोन से ली गई उसकी जीवन रक्त की शपथ काफी ढीली थी, क्योंकि निंग अगले अराजकता चक्र में वास्टहेवन पैलेस की तलाश में बिताने की योजना बना रहा था। इसके अलावा, चूंकि यह फतेहाल बूढ़ा आदमी तुरंत पहचान गया था कि निंग के पास स्वागत का ताबीज है, इसलिए वह वास्टहेवन पैलेस का सदस्य भी हो सकता था। दरअसल, ये पूरी तरह संभव था कि वह उनके सर्वोच्च पदस्थ सदस्यों में से एक हो। कोई मूर्ख ही ऐसे शक्तिशाली संगठन में शामिल होने से इनकार करेगा। विश्व देवता नॉर्थरेस्ट ने स्वयं दावा किया था कि अनगिनत साधक वास्टहेवन पैलेस में शामिल होने का सपना देखते थे। डाकनॉर्थ आपके लिए कौन है, सीनियर? स्टारलॉर्ड और बाकी सभी दंग रह गए। वह मेरा दोस्त और भाई है। फतेहाल बूढ़े ने सिर हिलाया। मैं उसे अभी अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुम मुझे रोकोगे नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। स्टारलॉर्ड ने जल्दी से सिर हिलाया। डाकनॉर्थ अभी कुछ देर पहले ही हमारे साथ आया है। जब वह हमारे साथ आया था, तब वह काफी शक्तिशाली था, इसलिए उसे जो जीवन रक्त की शपथ लेनी थी वह काफी ढीली थी। उसे जाने की पूरी इजाजत है। अमर एबिसस और अन्य सभी ने भी निंग की ओर देखा। उनकी आंखों में ईर्ष्या की झलक थी। अरे या वाह, एक संसार दावलॉर्ड उसे भाई कहकर संबोधित कर रहा था। भला कौन उसकी जगह नहीं होना चाहेगा? वे दावलॉर्ड के अनुचर बनने को भी तैयार थे, भाई बनने की तो बात ही छोड़िए। हालांकि संसार दावलॉर्ड के मानक बहुत ऊंचे थे। वे किसी को भी यूं ही अपना अनुचर नहीं मान लेते थे। एक बात तो है, स्टारलॉर्ड ने दांत पीस लिए, मैं आपसे मदद मांगना चाहता हूँ, सीनियर। हालांकि वह इस दावलॉर्ड को नाराज करने से डर रहा था, फिर भी उसने जबरदस्ती शब्द निकाले। क्या बात है? फतेहाल बूढ़े आदमी ने उस पर खुशी से मुस्कुराया। चाइल्ड स्टार, पास के विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने एक उग्र मानसिक संदेश भेजा, भयभीत होकर कि स्टारलॉर्ड इस शक्तिशाली बूढ़े आदमी को क्रोधित करने वाला था। स्टारलॉर्ड ने अपना सिर नीचे किया और फिर आदरपूर्वक कहा, मेरे दूसरे चाचा ने एक अपूर्ण दिव्य तकनीक का प्रयोग किया है, जिससे उनका पूरा शरीर फॉक्सटोन में परिवर्तित हो रहा है। हम इस प्रक्रिया को रोक या उलट नहीं सकते। मुझे आशा है कि आप मेरे दूसरे चाचा को बचाने के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं, वरिष्ठ। ओह, फतेहाल बूढ़ा ब्लैकमिस्ट की ओर बढ़ा। ये तुम्हारे दूसरे चाचा हैं? हाँ, ये सचमुच पूरी तरह से फॉक्सटोन में बदल रहे हैं। विरोध मत करो, मुझे देखने दो। फतेहाल बूढ़े आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया, उसे विश्व देवता ब्लैकमिस्ट के कंधों पर दबाया और सावधानीपूर्वक उसकी इंद्रियों को बढ़ाया। उफ, ये कैसी दिव्य क्षमता है, कितनी अनोखी। ये तो उसकी आत्मा को भी कोहरे के पत्थर में बदल रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो पत्थर के एक टुकड़े में बदल जाएगा। फतेहाल बूढ़े ने अपनी इंद्रियां खोलते हुए खुद से बुदबुदाना जारी रखा। लेकिन ये दिव्य क्षमता वाकई बहुत शक्तिशाली है। ये किसी की दिव्य शक्ति को इतने शक्तिशाली स्तर तक विस्फोटित कर देती है। काफी प्रभावशाली। दुर्भाग्य से आप इस दिव्य क्षमता के अधूरे संस्करण का उपयोग कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप आपकी सच्ची आत्मा पत्थर बन रही है। इसे उलटने का कोई तरीका नहीं है। अगर आपको अभी अचानक इसका पूरा सही संस्करण मिल भी जाए तो भी आप इसे रोक नहीं पाएंगे। फतेहाल बूढ़े ने आह भरी। उसकी सच्ची आत्मा एक अपरिवर्तनीय परिवर्तन से गुजर रही है। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो वह अपना सारा जीवन खो देगा और एक पत्थर का टुकड़ा बन जाएगा। क्या आप कुछ नहीं कर सकते? स्टारलॉर्ड ने हताशा भरी नजर से देखा। वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। एक केतली चाय उबालने में जितना समय लगता है उससे भी कम। फतेहाल बूढ़े ने सिर हिलाया। दूसरे अंकल, स्टारलॉर्ड ने विश्व देवता ब्लैकमिस्ट के हाथ पकड़ लिए। उसकी आंखें लाल हो गईं। दुखी मत हो, चाइल्ड स्टार। फॉक्सटोन वंश के कई पुरखों और पूर्वजों को चौथे चरण का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और वे सभी निराशा की चपेट में आकर मर गए। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने स्टारलॉर्ड को स्नेह से देखा, मानो वह अपने ही बेटे को देख रहा हो। लेकिन मैं तो खुशी से मरूंगा। तुम जिंदा हो। मैं बहुत समय तक जी चुका हूँ। अनंत काल हर किसी के लिए नहीं होता। मैं समझ गया। स्टारलॉर्ड ने सिर हिलाया, लेकिन वह अभी भी दर्द से भरा हुआ था। धीरे धीरे विश्वदेवता ब्लैकमिस्ट की त्वचा का रंग धूसर होता गया। पहले उसके रंग में गुलाबी रंग की हल्की सी झलक थी, लेकिन अब उसकी आभा मंद होती जा रही थी। फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। अंत में उसकी आभा पूरी तरह बुझ गई थी। विश्वदेवता ब्लैकमिस्ट पूरी तरह से एक मूर्ति में बदल गए थे। हालांकि उनकी निगाहें कोमल और शांत थीं, मानो वे हमेशा किसी प्यारे बच्चे को ही देख रहे हों। दूसरे अंकल, स्टारलॉर्ड पीड़ा से कांप उठा। भाई ब्लैकमिस्ट, अमर एबिसस और अन्य सभी ने आह भरी और थोड़ा झुके। निंग ने भी आदरपूर्वक प्रणाम किया। वह विश्वदेव ब्लैकमिस्ट के प्रति बहुत कृतज्ञता महसूस कर रहा था, जिन्होंने फॉक्सटोन पर किसी और से बेहतर उसके साथ व्यवहार किया था।
ब्लैकमिस्ट ने उसे तलवारबाजी भी बहुत ध्यान से सिखाई थी। हालांकि ब्लैकमिस्ट की तलवारबाजी कोई खास जबरदस्त नहीं थी, फिर भी उसने निंग का मार्गदर्शन करने में बहुत मेहनत की थी। यहाँ तक कि उसने निंग को अपनी खुद की बनाई तलवारबाजी का निरीक्षण करने की भी इजाजत दी थी। धप 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 स्टारलॉर्ड घुटनों के बल गिर पड़ा और जोर से झुककर प्रणाम किया। उसके आंसुओं से जमीन उसके सामने बिखर गई। मूर्ति हिली नहीं, बस वहीं खड़ी रही और उसे प्यार भरी गर्मजोशी से घूरती रही। चलो चलो, मुझे ऐसी चीजें होते देखना बिल्कुल पसंद नहीं। उफ, फतेहाल बूढ़े ने सिर हिलाया और आह भरी। मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी असली आत्मा धुंधले पत्थर में बदल गई है। चलो जी निंग, चलो। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। हर कोई। निंग ने विश्व स्तरीय विशेषज्ञों और बड़े देवताओं की ओर देखा। सभी ने सिर हिलाया। चूंकि स्टारलॉर्ड अभी भी दुख में मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठा था, इसलिए उनके लिए निंग से ज्यादा बात करना उचित नहीं था। उनकी निगाहें वो सब कह रही थीं जो कहने की जरूरत थी। चलो चलें। फतेहाल बुजुर्ग निंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था जब वे दोनों आसमान में उड़े और गायब हो गए। जैसे ही निंग उड़ गया, उसने एक बार पीछे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उन्होंने स्टारलॉर्ड को घुटनों के बल बैठे देखा, साथ ही विश्व देवता ब्लैकमिस्ट की मंद मंद मुस्कुराती हुई मूर्ति को भी देखा। फॉगस्टोन। निंग जानता था कि वह इस जगह को कभी नहीं भूल पाएगा। बैडलैंड्स क्षेत्र में उसका पहला घर।